हरे कृष्णा। तो स्वागत है आप सभी भक्तों का आज के हमारे सेशन में। और टॉपिक का नाम है मिठास। पीछे बने हुए सुंदर सुंदर गुलाब जामुन। ठीक है, तो मिठास की आज हम बात करने वाले हैं। और शुरू करने से पहले मैं धन्यवाद देता हूँ इसके परेश प्रभु जी को, जिन्होंने ये सुंदर सेवा का अवसर मुझे प्रदान किया कि कथा जो होती है वो सबसे पहले कथा बोलने वाले के लिए होती है। तो इस जब मैं तो ये देखता हूँ, बल्कि प्रभु जी मुझे वही टॉपिक देते हैं जहाँ बहुत कमी होती है, तो देख के देते हैं। तो अभी वाणी में मिठास की बहुत ज्यादा कमी है, बहुत ही कटुता है अभी। तो प्रभु जी ने टॉपिक दिया ताकि मैं कुछ सीखूं इससे, और आप लोग सीख गए तो डबल बेनिफिट। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं हमारे इस टॉपिक को। सुंदर ये समय चल रहा है हमारा, कार्तिक का, दिवाली का सीजन आ गया है। चारों ओर लोगों के हृदय जो है प्रसन्नचित है, खुशी का आनंद का माहौल है। और 5-7 दिन तक अभी हम देखेंगे कि खूब मिठाइयाँ खाई जाएंगी और खूब मिठाइयाँ बांटी भी जाएंगी। सब लोग एक दूसरे को देते हैं, एक्सचेंज करते हैं अपनी अपनी पसंद से। हमने पोस्टर में भी लगाए हैं गुलाब जामुन, रसगुल्ले। आजकल सेलिब्रेशन बांटते हैं डेयरी मिल्क वगैरह, वो भी आजकल बहुत चलता है। तो कुल मिला के चारों ओर मिठाइयाँ ही मिठाइयाँ होंगी, मिठास ही मिठास होगी। टीवी में ऐड भी ऐसे ही आते हैं, त्योहार मिठास का, त्योहार मिठाइयों का। ठीक है ना। तो बहुत मिठाइयाँ, मिठाइयों का बोलबाला रहेगा भी कुछ दिन, क्योंकि मिठाइयों में स्वाद है ना। जीवा को एक सुंदर आस्वादन होता है। ठीक है, इसलिए हम मिठाइयाँ बांटते हैं। हालांकि करेले का जूस जो है उसके अंदर बेशक बहुत सारे गुण है उसके अंदर, लेकिन क्योंकि स्वाद नहीं है, किसी की जीवा को प्रिय नहीं है, तो हम किसी को करेले का जूस ले जाके गिफ्ट नहीं करते कि आप ये खाओ, इससे आप ये पियो, इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। बेशक वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, फिर भी नहीं करते। मिठाइयाँ ही दी जाती है ना। लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता है कि मिठाइयों का तो सुंदर आदान प्रदान चल रहा है, लेकिन हमारा जो हृदय है उसके अंदर क्योंकि बहुत कटुता भरी हुई है। ठीक है, तो वो कटुता हमारे वाणी के शब्दों के रूप में, ये जो हृदय घाती बाण है, वो बाण की तरह बाहर आती है। कहाँ से? हृदय से बाण चल रहे हैं और मुंह के माध्यम से वाणी के रूप में बाहर आ रहे हैं। खतरनाक एकदम, लड़ाई झगड़ा करवाने वाले। ऐसे वो कई बार एक मैसेज भी आता है व्हाट्सएप पे कि जीभ में हड्डी नहीं है बेशक, लेकिन हड्डियां तोड़वाने की पूरी क्षमता है। थोड़ी आड़ी टेढ़ी चला दो, हड्डियां खूब टूट सकती हैं। हाँ? तो हृदयघाती बाण आते हैं वाणी से कई बार, लेकिन बाहर से मिठाइयां बट रही होती हैं। ठीक है ना। तो ऐसी मिठाइयां बांटने का क्या फायदा है, क्या मतलब है इसका? ठीक है, आपकी मिठाई का अगले के लिए क्या मोल है अगर हम मीठा नहीं बोल सकते? अगर हम अपनी वाणी से 2 मीठे बोल नहीं बोल सकते तो क्या फायदा? ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर हम मीठा बोलते हैं, बहुत सुंदर मीठा बोलते हैं, तो फिर किसी मिठाई की आवश्यकता नहीं रह जाती। तो मीठा बोलना जो है वो वास्तव में ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एक प्रसंग आता है रामचरितमानस में, रामायण में, और बहुत सुंदर प्रसंग है कि जब राम जी वनवास में थे, तो क्योंकि भगवान राम क्षत्रिय रूप में, ठीक है, क्षत्रिय में देने का भाव होता है, बहुत देने का स्वभाव होता है, और वो तो वैसे ही भगवान है, बहुत देते हैं सबको, सब कुछ देते हैं। लेकिन अभी जो है, अभी तो राजपाट छोड़ दिया सारा, अभी तो हाथ में कुछ है नहीं उनके पास। तो उन्होंने बड़े परेशान है, उन्होंने पूछा अपने गुरु से, वशिष्ठ मुनि से, कि गुरुदेव अभी तो मैं वनवासी हूँ एक तरह से, तो मैं जब लोग मुझे मिलेंगे पूरी यात्रा में, 14 साल का लंबा पीरियड है, तो इस पूरी यात्रा में जब लोग मिलेंगे, बहुत सारे लोग मिलेंगे, तो मैं उनको दूंगा क्या? तो कुछ तो है नहीं, क्या भेंट में उनको दूंगा? तो वशिष्ठ मुनि ने बड़ा सुंदर आंसर दिया। उन्होंने बोला, राम तुम्हारे पास बहुत सुंदर वाणी है, और तुम यही दो लोगों को, और किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। इससे ही लोगों को वास्तविक प्रसन्नता होगी, उनका हृदय जो है प्रफुल्लित होगा, 2-4 किलो खून बढ़ेगा लोगों का। तो सबसे सुंदर चीज है तुम्हारी वाणी, ये तुम बांटो सबको, खुल के बांटो। मिठाई के डब्बे देने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि हम लोग कलियुगी लोग हैं, पतित लोग हैं, हमारी डेफिनेशन है, क्या डेफिनेशन हमारी? प्रायण अल्पायुष सभ्य, कलो अस्मिन युगे जना, मंद सुमंद मतयो, मंद भाग्य उपद्रुता। हमारी बुद्धि मन, हमारी आयु कम, हमारे भाग्य कम, सब कुछ कम कम कम, लेकिन उपद्रुता,
झगड़ालू बहुत हैं, विचलित जल्दी हो जाते हैं। और फिर वाणी हमारी फिर असली हमारे हृदय का प्रदर्शन करती है। हमारी वाणी मुंह खोलते ही पता चल जाता है इस व्यक्ति का क्या स्तर है। तो ये हमारी वाणी की सुंदरता है। तो बड़ा मुश्किल है हमारे लिए मीठा बोलना। मीठा हम नहीं बोल सकते, प्रेम पूर्वक हम नहीं बोल सकते, ये हमारी प्रॉब्लम है। इस काल की प्रॉब्लम है, ये कलयुग की प्रॉब्लम है। तो हमारे अंदर ये प्रॉब्लम है, ठीक है। पहले जमाने में सिखाया जाता था, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। कैसी वाणी बोलो कि मन से जो मन का आपा है, आपा मतलब वो बोलते हैं ना कि तू अपने आपे में नहीं रहता या गुस्सा आता है तो, है ना। तो ये जो अनियंत्रित जो है मन, वो हट जाए, मन शांत हो जाए और दूसरों को भी शीतल करे और खुद भी शीतल हो जाए। तो पहले सिखाया ही जाता था, अभी नहीं सिखाते। अभी आजकल का मंत्र चेंज हो गया है, आजकल का दोहा हो गया है, ऐसी वाणी बोलिए जम के झगड़ा होए, है ना। और पर उससे कुछ ना बोलिए जो आपसे तगड़ा हो। तो ऐसी वाणी बोलो कि जम के झगड़ा होए, है ना, लोगों में खूब तकरार हो, इस तरीके की वाणी बोलो। और रोड पे हम देखते ही हैं, जरा सा कुछ छू गया किसी की गाड़ी, किसी को तकरार हो जाती है भयंकर, है। तो हम लोग मजबूर है कलयुग में, क्या करें, हम झगड़ालू किस्म के लोग हैं, मीठा हम नहीं बोल सकते, है ना। बेशक हम हजारों रुपए की मिठाइयां बांट देंगे, लेकिन वाणी में मिठास नहीं ला सकते, फ्री वाली चीज नहीं कर सकते। हम सब तीरंदाज है, हाँ, तीरंदाज मतलब जो तीर चलाने में एक्सपर्ट होते हैं। तो वाणी के तीर चलाने में सब हम एक्सपर्ट हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप देखो तो आपकी जो मिठाई है, मिठाई से अगले को फिर भी डायबिटीज हो सकता है, लेकिन मीठी वाणी सुनने से प्रसन्नता होगी, उसको भी होगी, हमें भी होगी, खून बढ़ेगा। इसलिए वाणी में मिठास लाना बहुत जरूरी है। इस त्योहार पे हमें यही प्रण करना है कि हम अपनी वाणी को मिठास देने, मीठा करना है, ठीक है। तो मीठा कैसे करे वाणी को, इसको थोड़ा सा हमको समझना है, यही हमारा आज का टॉपिक है। तो किसी भी चीज को अगर हम देखें, अगर कोई मीठी चीज तैयार हो रही है तो उससे पहले उसको खूब तपाया जाता है, खूब तपती है वो, खूब पकाया जाता है उसको। जैसे अगर आम है, आम देखे, फलों का राजा है, बहुत मीठा होता है, बहुत सुंदर होता है, बड़ा सुंदर उसका स्वाद है, लेकिन उससे पहले खूब पकता है, खूब पकाया रहता है। सर्दी गर्मी बरसात, पेड़ पे टंगा है, पका हुआ है पूरी, खूब पकता रहता है, पकता रहता है, पकता रहता है। ये तपस्या है उसकी। गाजर का हलवा, सबकी फेवरेट डिश होती है, मूंग का हलवा, गाजर का हलवा, कितना तपाना पड़ता है ना। बहुत तपाना पड़ता है, लगातार तपाना पड़ता है। कोई भी एग्जाम्पल ले लो मीठी चीज का, तपाना पड़ता है उसको बहुत ज्यादा। उसी प्रकार जब हम वाणी को खूब तपाएंगे, खूब तपाएंगे, तो सच्चे अर्थों में हमारी जो वाणी है वो मीठी होएगी। मीठी करने का यही तरीका है, तपाना पड़ेगा किसी भी चीज को, तो फिर वो वाणी क्यों ना हो, तो तपाना हमको पड़ेगा। अब मीठी वाणी जो है वो, कई बार ऐसा भी लगता है कि कई लोग बनावटी बातें बोलते हैं, ठीक है ना, ऊपर ऊपर से मीठा बोलते हैं, चापलूसी करते हैं, अब वास्तव में अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे होते हैं। तो ऐसी मीठी वाणी वास्तविक मीठी वाणी नहीं है, ये तो उस मिलावटी मिठाई के समान है जो डायबिटीज, शुगर और जो भी बीमारियां होती है वो सब कर देती है, तो उसके समान है, ठीक है ना। किसी किसी बंदे के लिए हम लोग बोलते भी हैं, है ना, आपने सुना होगा हम बोलचाल की भाषा में कि ये बंदा तो जो है ये मीठी छुरी है, बोलता बहुत मीठा है लेकिन काट देता है ना, अपना स्वार्थ सिद्ध कर लेता है। तो ऐसी मीठी वाणी नहीं करनी यहाँ पे ऐसी मीठी वाणी करने की बात नहीं हो रही। वाणी को मीठा करने का मतलब है उसको तपाना, तपस्या कराना, ठीक है ना। तपाने का मतलब ये नहीं है कि मुंह में हम अंगारे भर लें और वाणी को तपा लें, नहीं। तपाने का कुछ और मतलब है, तपस्या का कुछ और मतलब है, उसी को आज हम डिस्कस करेंगे। भागवत में ऋषभ देव अपने 100 पुत्रों को तप का महत्व समझा रहे हैं, तपस्या का महत्व समझा रहे हैं। वो कह रहे हैं, नायम देहो दे भाजाम निर्लोके कष्टान कामान अर्हते विदभुजामे तपो दिव्यम पुत्र का येन सतम ब्रह्म सौख्यम शुद्ध तस्मात ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम। कि ये मेरे पुत्रों, ये जो मनुष्य जीवन है ये भोग करने के लिए नहीं मिला। भोग तो हर योनि में है, कुकर को है, शुक्कर को है, सबको है। जो मजा हमें रसगुल्ले में आ रहा है वो मजा एक सुअर को मल खाने में आ रहा है। हमें उसकी चीज पसंद नहीं, उसे हमारी चीज पसंद नहीं, ठीक है ना। तो सबको सबको भोग, सबका भोग चल रहा है आराम से, लेकिन मनुष्य जीवन जो है वो भोग करने के लिए नहीं है। मनुष्य जीवन तो वास्तव में
तपो दिव्यम पुत्र का, मनुष्य जीवन तप के लिए है, क्योंकि तप से क्या होता है, शुद्धता आती है। और शुद्धता जब आती है, शरीर की शुद्धता, वाणी की शुद्धता, ठीक है, मन की शुद्धता, तो जब ये शुद्धता आती है, शुद्धे तस्मात, तप से हुए शुद्ध, और शुद्धे तस्मात, और शुद्धता से फिर ब्रह्म सौख्यम तो अनंत, ब्रह्म सुख की अनुभूति होती है, बहुत सुख मिलता है ना। शुद्ध होने के बाद बहुत सुख मिलता है, खुद को भी मिलता है और दूसरों को भी मिलता है। आप हो शीतल होए और इनको शीतल करे, शीतलता मिलती है हमें भी और अगले को भी। इसलिए हमें चाहिए कि हम मनुष्य जीवन में तप करें, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये तप करना मनुष्य जीवन में। भगवान भगवत गीता में 17वां अध्याय में अर्जुन को बता रहे हैं शरीर का तप, मन का तप, वाणी का तप, इन 3 प्रकार की तपस्याओं के बारे में भगवान बता रहे हैं। लेकिन हालांकि हम तीनों डिस्कस नहीं करेंगे, हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वाणी की तपस्या। तो वाणी की तपस्या को हम डिस्कस करेंगे। वाणी को तप करके किस प्रकार से शुद्ध और मीठा बनाया जा सकता है। जैसे एक शुद्ध गुणकारी मिठाई होती है, उसकी तरह से हमको बनाना है इसको। तो जैसे एक गुणकारी मिठाई की, एक शुद्ध मिठाई के कुछ जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, सामग्री होती है, वो भी शुद्ध होती है, तो उसी तरीके से मीठी वाणी के भी कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं, कुछ सामग्री होती है, जिसको भगवान इस 17वें अध्याय के अंदर बता रहे हैं, गीता में बता रहे हैं, भागवत में भी बताया गया, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो 17वां अध्याय अब 15वां श्लोक, हाँ 17वां अध्याय 15वें श्लोक में भगवान बोल रहे हैं भगवत गीता, अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चयत स्वाध्याय अभ्यासनम चैव वांग्मयम तपुच्यते। तो ये भगवान ने 4-5 चीजें बताई, जो क्या है, वाणी की तपस्या है, जिससे हमारी वाणी जो है वो शुद्ध होएगी, सुंदर होएगी, मिठास आएगी उसमें। क्या क्या बताया भगवान ने, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स बताया, अनुद्वेग करम, जो उद्वेगित ना करे दूसरों को, सत्य हो, जो प्रिय हो, जो हितकारी हो, ऐसी जो ये जो 4 इंग्रेडिएंट्स जिस वाणी के अंदर है, वो वाणी वास्तव में क्या है, मीठी है, वो तप के द्वारा शुद्ध हो चुकी है, ऐसी वाणी। तो शास्त्रों का ये पॉइंट ऑफ व्यू है वाणी की मिठास के बारे में, ठीक है ना। तो इसको हमें थोड़ा समझना है। तो पहला बोला अनुद्वेग करम, यानी जो दूसरों को उद्वेग ना पहुंचाए, ऐसी वाणी हमको बोलनी चाहिए, दूसरों को उद्वेग नहीं पहुंचाए। और इस अनुद्वेग शब्द को महाभारत में और खोला गया, ठीक है, वहां पे 4 प्रकार के शास्त्र बताए गए कि 4 काम मत करो, ठीक है। कौन से 4? वो 4 चीजें जो है उद्वेग पहुंचाती है दूसरों को, तो इन 4 चीजों का विशेष ध्यान रखो। पहला बोला न अरुंधति स्यात्, यानी कि ऐसी वाणी मत बोलो जो वाणी दूसरों को उत्तेजित करे, अशांत करे, है ना। ऐसी वाणी कभी मत बोलो। इसको हम समझते हैं एक एग्जाम्पल से, मंथरा का एग्जाम्पल देखते हैं। मंथरा ने कैकई को अपनी वाणी से उत्तेजित कर दिया, शांत कर दिया। कैकई बहुत प्रसन्न थी कि मेरे राम का अभिषेक हो रहा है, बेशक से राम उनका बेटा नहीं है, लेकिन राम से उनको सबसे ज्यादा प्रेम है, तो बहुत प्रसन्न थी कि मेरे राम का अभिषेक हो रहा है। एक सिंगल थॉट उनके दिमाग में ये नहीं आया कि मेरे भरत का नहीं हो रहा, राम का क्यों हो रहा है, भरत का क्यों नहीं हो रहा, बिल्कुल भी कोई थॉट नहीं आया उनको। शांत थी, प्रसन्नचित्त थी। लेकिन जैसे ही मंत्रा आई, मंत्रा ने उनको मीठा बोल बोल के, है ना, बातों में बहला फुसला के उनको उत्तेजना दे दी, अशांत कर दिया कि भरत वास्तव में राजा होना चाहिए, राम राजा नहीं होना चाहिए। राम राजा हो गया, तू भी दासी बनेगी, भरत तो दास बन ही जाएगा, वो तो अभी भी दास की तरह ही रहता है, वो दास बन ही जाएगा, तू भी दासी बन जाएगी। तो तेरे पिताजी ने यहाँ पे इसलिए भेजा था दासी बन के रहने के लिए, तू रानी है, तो करके उसको उत्तेजना दे दी, अशांत कर दिया, ठीक है ना। और आगे फिर हम जानते हैं कैसा बखेड़ा खड़ा हो गया, कितना लंबा चौड़ा। तो ऐसी वाणी कभी ना बोले कि दूसरों का शांत करे, उत्तेजित करे। एक एग्जाम्पल हमने लिया। दूसरा, न निशम स्यात्, यानी कि नीम के जैसा कड़वा मत बोलो। कड़वा बोलते हैं कई बार लोग, बहुत कड़वा बोलते हैं। इससे क्या होता है, बोलने वाले का हृदय दूषित, सुनने वाले का हृदय दूषित। क्या है, तो चुप कर, पीछे मत बोला कर, डांटना डपटना इस तरीके से करना, है ना। तो ये क्या है, कड़वा बोलना। मना करना है, प्रेम से कर दो, प्यार से कर दो उसको, उस व्यक्ति को उसके प्रॉज एंड कॉन्स समझा दो, ठीक है। उसके हानि क्या होता है, लाभ और हानि, लाभ हानि उसको समझा दो अगले को, ठीक है। फिर अगले की इच्छा है जो भी है क्या कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं, सोबरी मुनि तपस्या कर रहे थे,
और तपस्या करते हुए वहां पर आ जाते हैं गरुड़ देव मछली खाने के लिए। तो उनको तप में भंग हो रहा था, उनकी तपस्या में उनके जो समाधि थी उसमें भंग हो रहा था, परेशानी हो रही थी उनको। तो वो चाहते तो प्रेम से मना कर देते थे, बात समझा लेते, कुछ सॉल्यूशन कर लेते, लेकिन उन्होंने क्या किया, डांट डपट दिया गरुड़ देव को और कटु वचन बोल के उनको श्राप दे दिया, अगली बार यहाँ आएगा तो मर जाएगा तू, ऐसे करके उन्होंने बोल दिया, श्राप दे दिया। तो वैष्णव अपराध हो गया। गरुड़ देव परम वैष्णव है, भगवान की नित्य सेवा में लगे हुए हैं, उनके प्रति अपराध कर दिया। अपराध करने से क्या हुआ, सौभरी मुनि का तप भंग हुआ, उनकी तपस्या सारी चली गई, समाधि वमाधि सब टूट गई, और बल्कि सन्यासी होकर शादी कर ली, वो भी एक नहीं 50 से कर ली। तो कड़वा इसलिए कभी नहीं बोलना चाहिए, दूसरों को उद्वेगित करने वाला कड़वा कभी मत बोलो। तीसरा बताया महाभारत में, न हीनम स्यात्, यानी कि अपनी वाणी से दूसरों को हीन भावना फील करवाने का प्रयास मत करो। ये भी बहुत गलत है, बहुत बड़ा अपराध है कि हम ऐसी वाणी बोलें जिससे दूसरों को हीन भावना हो। दूसरों को उठाना है तो प्रशंसा करके उठाओ। जनरली लोग क्या करते हैं, दूसरों को हीन भावना का अनुभव करवाते हैं। जैसे सुरुचि का एग्जाम्पल आता है भागवत में। सुरुचि ने क्या किया, ध्रुव महाराज को हीन भावना, हीनता का अनुभव करवाया कि नीचे उतर, कहाँ तू राजा की गोदी में बैठा है, ठीक है, इस गोदी में वो बैठ सकता है जो उसको हक है, जो मेरे गर्भ से उत्पन्न हुआ। हीन भावना का अनुभव करा दिया उसको, ध्रुव महाराज को, छोटे से बच्चे को, 5-7 साल के थे शायद वो उस समय, उनको हीन भावना का अनुभव कराया। तो ऐसी वाणी भी बहुत गलत है। और जनरली लोग जो है गुरु को, वैष्णव को, माता पिता को, इनका आए दिन तिरस्कार करते ही रहते हैं, हीन भावना करवाते रहते हैं फील। तो इन तीन के केस में तो हमेशा ही बचना चाहिए। इन तीन के केस में, गुरु, वैष्णव, माता पिता, इस केस में हीन भावना फील करवाने का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, ऐसा कोई थॉट ही नहीं आना चाहिए, सपने में भी नहीं सोचना चाहिए। कोशिश करना चाहिए बाकियों को भी ना कराएं, लेकिन इन तीन को तो कतई नहीं, ठीक है। तो तीसरा क्या था हमारा, कि हीन भावना ना फील करवाएं दूसरे को, सामने वाले को, ऐसी वाणी बोलनी है। चौथा है, न भयम स्यात्, भय देने वाली वाणी का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। हाँ, कि हम दूसरों को भय दे, ऐसी वाणी का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसका सुंदर एग्जाम्पल है दुर्वासा मुनि। ऐसी वाणी बोलते हैं कि दूसरों को भय दे देते हैं कि पता नहीं कब क्या श्राप दे देंगे। जैसे ही हाथ कमंडल की ओर बढ़ाते हैं तो ऐसे ही आगे सामने वाला थर थर कांपने लग जाता है कि पता नहीं क्या बोलेंगे, है ना, और पता नहीं कौन सा श्राप दे देंगे, तो चूहा बना देंगे या नरक में भेज देंगे, क्या कर देंगे। तो एक बार ऐसे ही उन्होंने गलती से क्या किया, भगवान के महानतम भक्त अम्बरीश महाराज, उनको भय देने का ट्राई किया कि इसको बताता हूँ मैं कौन हूँ, ठीक है। निकाला, सिर में से बाल तोड़ा, जमीन पे पटक के मारा, एक राक्षसी प्रकट कर दी, कृत्या राक्षस, अरे मार दे इसको। भय देने का प्रयास कर रहे हैं भगवान के सुंदर भक्त को, तो क्या हो गया, उल्टा पड़ गया। वो भगवान का सुदर्शन चक्र आया, राक्षसी को तो मारा जो मारा, दुर्वासा मुनि के पीछे लग गया, अब तुझे भी मारता हूँ, ठीक है। तो कभी भी ऐसी भय देने वाली वाणी का प्रयोग करना भी गलत है। तो अनुद्वेग कर्म, यानी दूसरों को उत्तेजना देना, इसके अंदर 4 प्रकार के ये आते हैं। पहला क्या था, न अरुंधति स्यात्, जो दूसरों को अशांत करे, उत्तेजित करे। दूसरा था न निशम स्यात्, यानी कि जो नीम के जैसी कड़वी हो। तीसरा था न हीनम स्यात्, यानी कि जो दूसरों को हीन भावना का अनुभव करवाए। और चौथा था, क्या था, न भयम स्यात्, जो दूसरों को भय पहुंचाती हो। ये सारी की सारी अनुद्वेग कर्म के अंतर्गत आती है। दूसरों को अगर किसी भी प्रकार से हम उत्तेजित करते हैं, ठीक है, तो हम भगवान के प्रिय नहीं हो सकते। 12वें अध्याय में भगवान बड़ा सुंदर श्लोक बोलते हैं, महाराज अक्सर ये श्लोक बोलते हैं, यस्मान न द्विजते लोको लोकान न द्विजते चय, हर्ष अमर्ष भयोद्वेगो यह मुक्तो सच में प्रिय। कि जो लोगों को उद्वेगित नहीं करता और जो लोगों से उद्वेगित भी नहीं होता, है ना, जिस अवस्था से मुक्त है, वो व्यक्ति वास्तव में मेरा प्रिय है। तो अपनी वाणी को, सबसे ज्यादा उद्वेगना क्या है, वाणी से ही तो देते हैं, हाथ तो किसी को लगा नहीं सकते, आज का जमाना बड़ा खराब है, वाणी से ज्यादा उद्वेगना देते हैं, ठीक है। तो वाणी से उद्वेगना को हमें बंद करना होगा, ठीक है, अदरवाइज हम भगवान के प्रिय नहीं बन सकते, नहीं बन सकते, नहीं बन सकते। भगवान ने क्लियर मना कर दिया। तो उद्वेगित नहीं करना, 17 अध्याय 15 श्लोक, अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम प्रियम हितम चयत, तो अनुद्वेग नहीं करना, ठीक है। और दूसरा उद्वेग नहीं करना, अनुद्वेग मतलब उद्वेगित नहीं करना सामने वाले को। दूसरा है सत्य का, हमारी वाणी का दूसरा जो इंग्रेडिएंट है
सुंदर मीठी वाणी का, वाणी की जो तपस्या है वो है सत्य बोलना। वाणी के अंदर सत्य होना चाहिए। अपनी वाणी में हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलकर लोगों को मिसलीड करना, उनको भ्रमित करना, नहीं, कभी नहीं करना चाहिए। ठीक है। लेकिन अगर हम आज देखेंगे कलयुग का एक समय है, तो इस समय अगर हम देखेंगे तो हर जगह झूठ का बोलबाला है। व्यापारी झूठ बोल रहे हैं, सोना बता के पीतल बेच रहे हैं। ठीक है। डॉक्टर्स हॉस्पिटल्स में झूठ बोल रहे हैं। दवाई से काम चलता है तो स्टंट डालते हैं, स्टंट से काम चले तो बाईपास करते हैं, बाईपास से चले तो ट्रांसप्लांट कर देते हैं। बड़ा बड़ा झूठ, जितना बड़ा व्यक्ति उतना बड़ा झूठ। कोर्ट में वकील झूठ बोल रहे हैं, सब जगह झूठ ही झूठ है। बच्चे माँ बाप से झूठ बोल रहे हैं, माँ बाप बच्चों से झूठ बोल रहे हैं। ठीक है। माँ बाप अपने माँ बाप से झूठ बोल रहे हैं, सब जगह झूठ ही झूठ है। तो झूठ का हर जगह बोलबाला है और कहते हैं मैं झूठ नहीं बोलता। ठीक है ना। तो झूठ नहीं बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। लेकिन सत्य को बोलने के लिए पहले सत्य को समझना भी पड़ेगा कि सत्य वास्तव में है क्या, सत्य का मतलब क्या है। सत्य का मतलब है जो शास्त्र सम्मत हो। ठीक है। जो परम सत्य से रिलेटेड हो, दैट इज सत्य। और परम सत्य कौन है? ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान नीति शब्द थे, ये परम सत्य है, भगवान श्री कृष्ण। सत्यम परम सत्यव्रतम च सत्यम सत्य से योनि निहितम च सत्य, ये भगवान है परम सत्य। समस्त कारणों के कारण ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण, समस्त कारणों के कारण परम सत्य भगवान श्री कृष्ण। तो उनसे संबंधित जो कुछ है, उनके शास्त्र, उनका नाम, उनके धाम, उनकी कथा, उनकी सेवा, उनके भक्त, ये सब कुछ भी सत्य है। भगवान सत्य, भगवान से रिलेटेड जो कुछ है वो सब सत्य है। तो इसके अनुसार, इसके मत के अनुसार हमको बोलना चाहिए। एक व्यक्ति को वही बोलना चाहिए जो भगवान और भगवान से संबंधित चीजों के मत के अनुसार हो, विशेषकर शास्त्रों के अनुसार हो, उसी हिसाब से बोलना चाहिए। बल्कि शास्त्रों में तो ये बोला गया कि या तो बोलो तो शास्त्रों से बोलो, अथवा चुप रहो, फालतू बोलो ही मत, अनर्गल प्रलाप मत करो। ठीक है ना। चुपचाप शास्त्रों से बोलो। इसलिए किसी को कोई एडवाइस चाहिए कभी भी, तो हमें ये गांठ बांधनी चाहिए कि हमें किसी से कुछ एडवाइस लेनी है तो हमें भगत से एडवाइस लेनी है, किसी भक्त से एडवाइस लेनी है। ठीक है। क्योंकि वो शास्त्रों से देगा, या शास्त्रों से अगर हम खुद थोड़ा पढ़ना वढ़ना जानते हैं तो शास्त्रों से पढ़ें, शास्त्रों से सीखें। जो एडवाइस लेनी शास्त्रों से लें, भक्त से लें। ठीक है। क्योंकि उनके अंदर स्वार्थ नहीं है, कल्याण की भावना। बाकी इस जगत में जहां जाएंगे सब काटने के लिए बैठे हुए हैं, सब स्वार्थी हैं, लेकिन भक्त स्वार्थहीन है। लेकिन कई बार कोई बोल देगा कि नहीं ऐसी बात थोड़ी है, मेरा घर का, मेरा ये संबंधी है, मेरा मित्र, ये स्वार्थहीन है ना। तो चलो मान लेते हैं कि हमारा कोई है प्रिय जो स्वार्थहीन है, जो भक्त नहीं है लेकिन स्वार्थहीन है। लेकिन वहां पे दूसरी प्रॉब्लम ये आ जाएगी कि क्योंकि वो स्वार्थ से प्रेरित भले बेशक ना हो, लेकिन क्योंकि वो भक्त नहीं है, क्योंकि वो शास्त्र नहीं पढ़ता, इसलिए वो हमारा वास्तविक हित भी नहीं जानता, तो हमारा भला नहीं कर सकता। तो हमें क्या करना है? भक्तों से एडवाइस लेनी है, अभक्तों से एडवाइस नहीं लेनी। अभक्तों को एडवाइस देनी है ना। खुद शास्त्र पढ़ना है, भक्तों से सीखना है और अभक्तों को सिखाना है। दुर्योधन ने यही गलती करी थी। दुर्योधन का एडवाइजर कौन था? दुर्योधन का एडवाइजर था शकुनी मामा। ठीक है। बेशक कह सकते हैं कि मामा जी उसका, उसके अंदर स्वार्थ नहीं है, लेकिन क्योंकि भक्त नहीं है, शास्त्रों को नहीं मानता, तो उसने उसका बेड़ा गर्क करा दिया। और जबकि दुर्योधन को पूरा भरोसा था शकुनी के ऊपर, लेकिन कितना सर्वनाश उसने करवा दिया। तो स्वार्थहीनता होना ये एकमात्र वो नहीं है, वो भक्त भी होना चाहिए, शास्त्रों से बोलने वाला भी होना चाहिए। ठीक है ना। तो दूसरा हमने क्या देखा? पहला देखा अनुद्वेग, कि ऐसी वाणी बोलो जो उद्वेगित ना करती हो, उसके अंदर 4 थे। दूसरा हमने देखा सत्य। तीसरा है प्रिय बोलो, तो प्रिय वाक्य बोलने चाहिए। ठीक है। जरूरी नहीं है कि सत्य कड़वा है तो उसको कड़वे रूप में ही दिया जाए। ठीक है ना। कड़वे रूप में दिया जाना इज नॉट नेसेसरी ऑलवेज, ऑल द टाइम, है ना। कभी कभी उसको थोड़ा मीठा स्वीट बना के भी सामने वाले को सिखाया जा सकता है, उसको बताया जा सकता है। ठीक है। इसका तरीका होता है अपना। पहले लोगों को अप्रिशिएट करो, उनके कुछ गुण हैं वो गुण बताओ, थोड़ा देखो सामने वाले में कुछ तो गुण होंगे अगले में। ठीक है। तो उनके गुणों की प्रशंसा करो। ठीक है। और फिर कोई ऐसी बात जो बोलनी हमें, जो सत्य है, ठीक है, जो उसको अप्रिय लग सकती है, तो फिर वो बोला जा सकता है। और जो बोलना जरूरी भी है वास्तव में,
जरूरी नहीं है तो भी फिर क्यों बोलना? बोलना जरूरी भी है, सत्य भी है, और जो उसको अप्रिय भी लग सकती है, तो उसको बोलने से पहले थोड़ा ग्लोरीफाई करो, प्रेज करो, उसके कुछ गुणों को बताओ, फिर धीरे धीरे प्रेम से उसको समझा दो, तो फिर ऐसी बात उसको थोड़ी अप्रिय नहीं लगेगी। तो प्रिय किया जा सकता है किसी बात को। और चौथा जो बोला भगवान ने, वो बोला हितकरण, हितकर। ये लास्ट है बट नॉट द लीस्ट, सबसे इम्पोर्टेंट, कि हितकारी वाक्य होना चाहिए। हमारे जो हम जो बोल रहे हैं वाणी, क्या वो हित करती है सामने वाले का? ये थोड़ा सा हमको देखना चाहिए। ऐसी वाणी बोलो जो दूसरों को हित करे, तभी वो मीठी कहलाएगी, वरना वो मीठी नहीं है। टीवी पर कई लोग बैठते हैं डिबेट करने के लिए, ठीक है, और लड़ाई झगड़ा कर रहे होते हैं, या कोई शेयर मार्केट का सीएनबीसी पे बता रहा होता है, कई चैनल्स पे कई जगह फैशन शो चल रहे हैं या टीवी सीरियल्स चल रहे हैं, लेकिन वो सब कुछ जो भी कुछ बोल रहे हैं उससे किसी का कोई हित नहीं हो रहा, ठीक है, ना बोलने वाले का हित हो रहा, ना सामने वाले सुनने वाले का हित हो रहा, ठीक है, बल्कि ये है कि उनके स्वार्थ जरूर सिद्ध हो रहे होते हैं। जैसे पहले जमाने में एक ऐड आता था, है ना, वो कई बार पुराने लोगों ने देखा होगा, कुछ नंबर्स लिखे होते थे कि इस नंबर पे कॉल करो, हम आपको सारे दर्द भुला देंगे, है ना, जो जिन्होंने देखा होगा वो समझ गए होंगे, ठीक है। तो पता चलता था फोन लगाते थे, 50-100 रुपए चले गए, फोन से बैलेंस ही चला गया, ठीक है। तो दर्द भुलाने के चक्कर में 2 मिनट का दर्द और बढ़ गया। तो ये कुछ हितकर नहीं है। हितकर है केवल और केवल भगवान की वाणी, भगवान का नाम, यही सबका हित कर सकता है, यही सबका मंगल कर सकता है। तस्मा संकीर्तनम विष्णुर जगद मंगलम अहसाम महताम अपि कौरव्यम विद्ये कांति कनिष्कृतम। कि तस्मा संकीर्तनम विष्णु जगत मंगलम अहसाम, कि ये जगत का अगर मंगल हमको करना है तो भगवान विष्णु का गुणगान, उनके संकीर्तन हमको करना चाहिए। संकीर्तन इज द मोस्ट ऑस्पिशियस एक्टिविटी इन दिस एंटायर यूनिवर्स। इस पूरे ब्रह्मांड में, भौतिक आध्यात्मिक जगत में, ये सिर्फ और सिर्फ भगवान का जो संकीर्तन है, नाम संकीर्तन है, यही लोगों का कल्याण कर सकता है, यही लोगों का हित कर सकता है, और कुछ नहीं कर सकता। ये पूरे जगत को शुद्ध कर सकता है, संपूर्ण जगत को शुद्ध करने वाला है। जब ये लोगों के कान में जाएगा तो उनको शुद्ध करेगा, ठीक है। और जब लोग शुद्ध होंगे तो उनके जीवन से अमंगल हटेंगे, ठीक है, उनका वास्तविक कल्याण हो पाएगा, ठीक है ना। भगवान का नाम हमारे एक जीव के पापों को जलाता है, ठीक है, जिसके कान में जाता है, जिसके मुंह से निकलता है, उसके पापों को जलाता है, उसको शुद्ध करता है। इसलिए भागवत में बोला गया, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, कि भगवान के नामों का संकीर्तन सारे पापों का नाश करने वाला, उनको जलाने वाला है। यही जगह तो ये भी बोला गया, नामनो ही आवता शक्ति पाप निर्हरणे हरे तावत कर तुम न शक्नोती पात का पात की नर। कि एक पापी व्यक्ति, बहुत बड़ा पापी व्यक्ति, अपना पूरा जोर लगा के भी इतने पाप नहीं कर सकता जितना पाप भगवान का एक नाम जलाकर भस्म कर देता है। तो ये भगवान के नाम की महिमा है। तो भगवान के नामों को बोलना चाहिए, शास्त्र को बोलना चाहिए, और न केवल पापों को नष्ट करता है, बल्कि पाप करने की जो ये प्रवृत्ति हमारी बार बार पाप करने में लगाती है, उसको भी जलाता है। ये जीव की जो पाप करने की इच्छा है उसका नाश करता है। ये जितना अजामिल का प्रसंग हम देखते हैं, सुनते हैं कई बार भागवत में, तो ये किस लिए आया था? ये इसीलिए आया था। सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज ने पूछा था कि पापों को जलाने की जो आप बता रहे हो, तो प्रायश्चित की विधि बताई आपने, ये सब बताया, तो इससे फायदा तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि उसके अंदर जो पाप करने की एक प्रवृत्ति, एक आदत है, उसकी गंदी इच्छाएं हैं, वो तो उससे बार बार पाप करवाएगी। तो ये तो मैं हाथी के स्नान के समान मानता हूँ, कुंजर शोचवत, है ना। हाथी का स्नान कैसा होता है? घंटों नदी में खड़े रह के नहाता है, बहुत अच्छे से चमचमा के एकदम बाहर आता है, और मिट्टी में आके लोटपोट हो जाता है, अपने आप को फिर से गंदा कर लेता है। तो परीक्षित महाराज कहते हैं ये तो कुंजर शौच होता है, इससे किसी का क्या मंगल होगा, इससे कोई कल्याण नहीं होने वाला। पाप हो सकता है उस समय तक कट जाए, लेकिन प्रवृत्ति क्योंकि खराब है, बार बार पाप करेगा, तो कल्याण हो नहीं सकता। तो इसके आंसर में सुखदेव गोस्वामी ने पूरा का पूरा अजामिल का प्रसंग सुनाया, और कंक्लूजन फिर यमराज के शब्दों में ये दिया गया कि संकीर्तन से ही, भगवान के नाम से ही जगत का कल्याण हो सकता है, वही सबसे हितकारी है। सिमिलरली श्रीमद् भागवत में एक श्लोक और आता है, पहला कैंटो 5वां अध्याय और 10वां श्लोक, न यद वचस चित्र पदम हरे यशो जगत पवित्रम प्रगणित कर हिचित
तद वायसम तीर्थ मुशंति मानसा न यत्र हंसा निर्मंती उशिक्षा। तो बड़ा सुंदर श्लोक है। और इसमें बोला गया कि जो वाणी संपूर्ण ब्रह्मांड के वायुमंडल को परिशुद्ध करने वाली है, परिशुद्ध करने वाले भगवान की महिमा का गुणगान नहीं करती, ऐसी वाणी जो समस्त ब्रह्मांड को शुद्ध करने वाले भगवान श्री कृष्ण की महिमा का गुणगान नहीं करती, वो वाणी क्या है? कौओं की वाणी के समान है। कांव कांव कांव, ना प्रिय है, ना सत्य है, ना हितकारी है, कुछ नहीं। जगत को तो शुद्ध केवल और केवल भगवान का नाम, भगवान की कथा, भगवान के शास्त्र ही कर सकते हैं। पृष्ठ कंदेन स्वानाम भाव सरोवरम धुनोति शमलम कृष्ण सलिल से यथा शरत। कि जब भगवान की कथा कानों में जाती है तो धुनोति शमलम, तो वास्तव में वो हमारे गंदगी का सफाया करती है, हमारा कल्याण करती है। तो हितकारी है भगवान की कथा, भगवान का नाम, ये हितकारी है। भक्तों की महिमा ये जगत का कल्याण करती है। और इसके अतिरिक्त जो कोई जो कुछ बोलता है वो सब कौओं की वाणी के समान है। शास्त्रों की नजर में कौवा बोला गया, मतलब इस जगत में दो ही प्रकार के लोग हैं। एक तो भक्त हैं जो भगवान का गुणगान करेंगे, हंस बोलता है, हंस बोला जाता है उनको। और दूसरे हैं कौवे जो संसारिक बातें करते हैं जिससे किसी का कोई हित नहीं होता, ऐसी वाणी बोलते हैं जिससे सामने वाले का कोई हित नहीं होता, वो सब कौवे। और कभी कभी मेंढक भी बोला गया, जिह्वा सती दारदुरी के न चो उगायती उरु गाय गाथा। मेंढक की टर टर के समान है, जिसकी जिह्वा, जिसकी वाणी भगवान का गुणगान नहीं करती, भगवान का नाम कथा कीर्तन नहीं करती, वो क्या है? मेंढक की जीभ के समान है, मेंढक की टर टर के समान है। सांप आएगा, सांप को आकर्षित करेगी, सांप आएगा और आके उसको खा जाएगा, ठीक है ना। तो मेंढक और कौवा बोला गया उस वाणी को जो वाणी भगवान का गुणगान नहीं करती। इसलिए भक्त लोग जो है सड़कों पर कीर्तन करते हैं और अपनी वाणी से असंख्य जीवों का कल्याण करते हैं। वहां पे चींटी, पेड़ पौधे, बहुत सारे श्रद्धालु, अश्रद्धालु, जो कोई सुन रहा है सबका कल्याण हो रहा है ना। तो ये सबसे कल्याणकारी चीज है। तो यहाँ पे ये 4 पॉइंट हमने कवर कर लिए। अब पॉइंट ये आता है कि ये सब होगा कैसे, ठीक है ना। इसके लिए करना क्या पड़ेगा? तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं इसी श्लोक में, 17 अध्याय 15 श्लोक, कि अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम प्रियम हितम चयत। यहाँ तक हो गया। इसके बाद भगवान ने बोला स्वाध्याय अभ्यासनम, ठीक है। यानी कि आपकी वाणी में मीठापन कैसे आएगा? ये आएगा शास्त्रों के अध्ययन से और उनके बताए दिशा निर्देशों के अभ्यास से। जो दिशा निर्देश दिए हैं शास्त्रों में उनके अभ्यास से, जो शास्त्रों के ऑर्डर्स हैं उनको मानने से, उसका अभ्यास करने से। जैसे कई बार हमारे नए भक्त बोलते हैं कि अब हमारे घर वाले थोड़ा हमसे सेटिस्फाई रहने लग गए, उनको लगता है कि हमारे आचरण में, हमारे व्यवहार में चेंज हो रहा है। तो ये कैसे हो रहा है? ये हो रहा है शास्त्रों को पढ़ने से, सुनने से, ठीक है। स्वाध्याय अभ्यासनम, अभ्यास करने से, जो शास्त्र में बताया उसका अभ्यास करने से। तो जब भक्ति करते हैं तो हमारी वाणी शुद्ध होती है, ठीक है। और वाणी शुद्ध होने के साथ साथ और भी बहुत सारे दैवी गुण आते हैं। यस्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचना सर्वे गुणे सत्र समासते सुरा। बहुत सारे गुण आ जाते हैं जो हरि का भक्त बन जाता है, क्योंकि वो शास्त्रों को सुनता है, सीखता है, उनकी प्रैक्टिस करता है ना। लेकिन प्रैक्टिस करना जरूरी है, अभ्यास में लाना जरूरी है। ये नहीं कि इस कौन से सुना और इस कौन से निकाल दिया, फिर कुछ नहीं होने वाला, फिर सब गड़बड़ हो जाएगा। सुनो, पढ़ो और साथ में अप्लाई करो, उसका अभ्यास करो। अच्छा बात वही है जो सुने हुए को अपने जीवन में अप्लाई करे, तब उसकी वाणी शुद्ध होगी। वरना क्या रहेगा? एक जीवन में दोगलापन बना रहेगा कि बोलते कुछ है, करते कुछ है, ठीक है। एक कथा आती है छोटी सी, हम लेते हैं। एक बार एक बनिए का लड़का था, 15-20 साल का रहा होगा। तो दुकान पे बैठता था सुबह 10 से 11 के बीच 1 घंटे, क्योंकि उसके जो पिताजी थे जो दुकान वास्तव में संभालते थे, वो सामने मंदिर में जाके 1 घंटे कथा सुनते थे, डेली भजन कथा सुनते थे। तो ये बैठा हुआ था, रोज बैठता था। तो एक दिन किसी ने आके कोई ऐसी चीज मांगी, इसको रेट नहीं पता था, रेट भी नहीं पता था और कहाँ रखी भी नहीं पता था। तो इसने बोला कि आप रुको, मैं पिताजी से पूछ के आता हूँ अंदर जाके कि कहाँ रखी और रेट क्या है। तो अंदर गया, भीड़ हो रखी थी, तो अंदर गया, पिताजी को ढूंढा, उनसे रेट पूछी और बाहर आया। तो इस काम में 2 से 3 मिनट लगे और 2 से 3 मिनट में उसके दिमाग में, उसके कान में ये गया कि गायों को, जो कथा करते हुए बोल रहे थे कि गाय को खिलाना चाहिए, गाय हमारी माता है, भगवान बहुत प्रेम करते हैं गाय को, तो गाय को खिलाना चाहिए। इतना सा उसके कान में गया। तो वापस आया वो, आके उसने
व्यक्ति को सामान दिया, सामान देने के साथ फिर उसने देखा, जो सुन के आया था उसको अप्लाई किया कि गाय को खिलाना चाहिए। गाय आई तो गाय को दुकान से गुड़ निकाल के गुड़ खिलाने लग गया। और तभी कथा का समय हो गया था, पिताजी वापस आए। तो ये क्या कर रहा है तू? ये बोले गुड़ खिला रहा हूँ गाय को। वो किससे पूछ के खिला रहा है? क्या है ये, क्यों खिला रहा है? तो बोले अभी मैं अंदर गया था, आप कथा सुन रहे थे, वहां पे वो महाराज जी ऐसे बोल रहे थे कि गाय को खिलाना चाहिए। तो उसने सर पकड़ लिया अपने, उसने जो पिताजी थे, कि भैया कथा सुनी थी, वहीं पे उसकी शिक्षा को वहीं छोड़ के आना होता है, अप्लाई नहीं करनी होती, प्रैक्टिकल नहीं है। तो ऐसा हमको श्रोता नहीं बनना, ऐसा शास्त्रों को पढ़ने वाला नहीं बनना। देखने में लग रहा है कि पिताजी तो बड़े महान भक्त हैं, खूब रोज सुनते हैं, लेकिन उनके अपने रिजर्वेशन है, अपने इफ एंड बट है उनके। तो जब तक ये इफ एंड बट रहेंगे कि नहीं ये प्रैक्टिकल नहीं है, सिर्फ सुनते हैं और वहीं छोड़ के आ जाते हैं, जीवन में अप्लाई नहीं करते, तब तक हमारा कल्याण मुश्किल है। इसलिए प्रभुपाद ने बोला एज इट इज, ठीक है ना, जो शास्त्रों में है, उसको एज इट इज करो, है ना, एज इट इज उसको करते रहो, दोगले बनकर मत घूमो। ठीक है, कई लोग भक्ति करते हैं और अपने आप को एक परफेक्ट हिपोक्रेट बना लेते हैं, कहते कुछ है करते कुछ है। तो ऐसे कभी भी भगवान जो है प्रसन्न होने वाले नहीं है, कभी भी प्रसन्न नहीं होंगे। अब एक पॉइंट ये भी आता है, किसी किसी को डाउट ये भी हो सकता है कि कई बार हम गुरुजनों को देखते हैं, वो डांटते हैं, चलो प्रभुपाद को हम देखते हैं तो कई बार वो थोड़ा टफ बोल देते थे प्रभुपाद, ठीक है ना, जो कि कई बार रुचिकर नहीं होता था, प्रिय नहीं होता था, ऐसा भी प्रभुपाद बोल देते थे। और एक जगह से मैं पढ़ रहा था, श्लोक में श्लोक था, और साथ में जब उसका प्रहलाद महाराज की शिक्षा, प्रहलाद महाराज ने जो नरसिंह देव को प्रार्थना करी कि मुझे लोगों का कल्याण करना है, इसलिए मुझे इस धरती पर रहना है, ये श्लोक था। तो प्रभुपाद ने उसमें लिखा धूर्त शब्द। बेशक से प्रहलाद महाराज ने नहीं बोला था, लेकिन प्रभुपाद ने लिखा उसमें धूर्त शब्द। तो इतना कई बार टफ बोल देते हैं, लेकिन इसका क्लेरिफिकेशन प्रभुपाद दे रहे हैं इस 17वां अध्याय 15वां श्लोक जो हमारा मेन श्लोक है आज का, इसके परपोर्ट में दूसरी लाइन में प्रभुपाद दे रहे हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं कि निस्संदेह जब शिक्षक बोले तो अपने विद्यार्थियों को उपदेश देने के लिए सत्य बोलना चाहिए उसको। ठीक है, गुरु अगर कटु शब्द नहीं बोलेगा, डांट फटकार नहीं करेगा, तो शिष्य का कल्याण होगा कैसे? गुरु कोई पेड़ आया तो है नहीं कि जो पैसे लेके बच्चे का ध्यान रखती है। गुरु हमारे कल्याण के लिए, हमें भगवत धाम पहुंचाने के लिए, इसलिए उनका स्तर भगवान के समान बताया गया। कोई पेड़ आया नहीं, उन्होंने जिम्मेदारी ले रखी है हमारे कल्याण की, इसलिए उनको कटु बोलने का, डांटने का पूरा हक है। और वही उनकी प्रिय वाणी है, वही उनकी मीठी वाणी, गुरु की डांट ही उनकी मीठी वाणी है। हम ये नहीं कह सकते कि गुरुदेव आप मेरा कल्याण कीजिए, लेकिन मुझे मेरी कमियां मत दिखाइए, मुझे डांटिए मत, है ना, ये नहीं हो सकता। गुरु की कृपा चाहिए, तो वो कृपा प्रशंसा के रूप में भी हो सकती है अगर आपने अच्छी सेवा करी, और वो कृपा डांट के रूप में भी हो सकती है अगर कोई कमी है तो। ये नहीं कह सकते कि गुरुदेव आप डांटो मत, बस प्रशंसा मेरी कर लो। जैसे गुरु है, एक प्लेट में खा रहे हैं, ठीक है, हम जाते हैं के बाद उनसे प्रसाद लेने, तो अपनी प्लेट में से उठा के कुछ दे देते हैं। तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं कह सकते कि महाराज आपने ये करेले का पीस क्यों दे दिया, मुझे तो रसगुल्ले पसंद है, आपकी प्लेट में पड़ा तो है, दे दो। नहीं, जो गुरु ने दिया दैट इज प्रसाद, वो महाप्रसाद है। तो गुरु से जो आया, प्रशंसा आई, शाबाशी आई या डांट फटकार आई, वो सब क्या है, वो सब का सब प्रसाद है। हाँ? नारद मुनि ने व्यासदेव जी को डांट लगाई कि तुमने क्या बना दिया, क्या क्या ये सारे शास्त्रों का संकलन कर दिया कलयुग के लिए, लोगों का दिमाग वैसे ही खराब है और दिमाग खराब हो जाएगा। तो बहुत अच्छे से इतने व्यासदेव जी भगवान के शक्त्यावेश अवतार है, उनकी डांट लगा दी। उन्होंने डांट को हृदय से स्वीकार किया, उसका वेलकम किया, और रिजल्ट देखो आप, कितना सुंदर रिजल्ट रहा। श्रीमद् भागवतम, हमको इतनी सुंदर श्रीमद् भागवतम मिली, ये गुरु की डांट का चमत्कार है। व्यासदेव जी को फायदा हुआ, हमको भी फायदा हुआ। भगवान ने अर्जुन को डांट लगाई गीता शुरू होने से पहले, रिजल्ट क्या रहा? करोड़ों लोगों को गीता का बेनिफिट मिला, अर्जुन का भी जीवन सफल हुआ, हमारा भी जीवन सफल हुआ। ठीक है ना, लेकिन हम जो कलयुगी शिष्य हैं, हम गधे हैं, हमें गुरु की डांट नहीं लेनी, हमें चाहिए नहीं, है ना। हमको लगता है कि हम गुरु बस हमको पैम्परिंग करते रहे, और ये पैम्परिंग ही गुरु का प्रेम है। हमें करेक्शन स्वीकार नहीं, हमें आप करेक्ट मत करो, हमें डांट फटकार मत करो, सत्य बोलो, प्रिय बोलो, मीठा बोलो, बस। ठीक है, तो यही हमारा वो है, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा करेंगे
ऐसी बहाना रखेंगे तो गुरु जो है वो शिष्य को अपने हाल पर छोड़ देते हैं। पर ठीक है भैया, ये कलयुग है ना, ज्यादा डांट नहीं सकते, ज्यादा कुछ कह नहीं सकते, तो बोल देते ठीक है, तो तेरे को जो करना है कर ले, अपनी इच्छा से कर ले। एक बार मैंने महाराज से पूछा, इसके साथ हम फिर दी एंड करेंगे। महाराज से मैंने पूछा कि महाराज व्हाट इज योर वे ऑफ करेक्टिंग अ डिसाइपल हु इज नॉट लिसनिंग टू यू। महाराज जो आपको नहीं सुन रहा हो, आपने इतनी बार बोला हो, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, जो आपके कहा अनुसार नहीं चल रहा, तो आपका क्या तरीका रहता है उसको ठीक करने का। महाराज बोले आई स्टॉप कम्युनिकेटिंग विद हिम, मैं उसके साथ सारा संवाद बंद कर देता हूँ। तो वास्तव में अगर कोई सच्चा शिष्य ये सुनेगा तो उसकी रूह कांप जाएगी कि क्या इतना, इससे बड़ी कोई सजा नहीं हो सकती, इससे बड़ा कोई दंड नहीं हो सकता कि गुरु महाराज जो है वो कम्युनिकेशन ही बंद कर देंगे। क्योंकि कलयुगी जीव है ना, कलयुगी शिष्य है, उसको ज्यादा नहीं बोल सकते, थोड़ा बहुत बोल दिया, नहीं मान रहा, छोड़ दो अपने हाल पे, भैया करता रहे। कैसे उस जीव का कल्याण होगा, ऐसे नहीं होने वाला। तो इसलिए हमको गुरु की डांट को बहुत प्रेम पूर्वक लेना चाहिए। गुरु के वचन चाहे मीठे हो चाहे कड़वे हो, जैसे हो, पूरे हृदय से लेना चाहिए। ठीक है, तो ये आज हमने पूरा डिस्कस किया वाणी की मिठास का। वाणी की मिठास होती है जो उद्वेगित ना करे, जो सत्य हो, जो प्रिय तरीके से बोली जाए और जो हितकारी हो। और ये होगा कैसे? शास्त्रों के अध्ययन से, शास्त्रों को पढ़ने से, उसको जीवन में प्रैक्टिस करने से। लेकिन गुरु कभी कभी डांट फटकार कर सकते हैं, कड़वा बोल सकते हैं, उनको अधिकार है। नहीं बोलेंगे तो शिष्य बेकार हो जाएगा, चेला चौपट हो जाएगा, चेले का नाश हो जाएगा। तो ये गुरु का अधिकार है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे समापन करते हैं, हमारा समय हो गया। तो मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करता हूँ इस गेस्ट परेश गुरु जी से कि वो अपनी वाणी से इस कथा को और सुंदर बनाए। मैं कुछ ज्यादा ठीक से बता नहीं पाया होगा डेफिनेटली। तो जी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, प्लीज आप कुछ ऐड कीजिए। हरे कृष्णा, धन्य प्रणाम। हरे कृष्णा गोकुलानंद प्रभु। हरे कृष्णा जी, धन्य प्रणाम। जी आवाज आ रही है आपकी? आपकी मिठास थी वाणी में, और वाणी का ही विषय था, तो बड़े मीठी मीठी बातें बोली आपने और मीठी टीचिंग थी। तो ये जो अनुद्वेग है और ये जो सत्य है, प्रिय है, हितम है, और ये जो स्वाध्याय है, इनका सबका आधार क्या है? इन सबका आधार है अभ्यास। क्योंकि इसी श्लोक में भगवान बोलते हैं स्वाध्याय अभ्यास। अभ्यास करना पड़ेगा इन सब चीजों का। अनुद्वेग होगा, द्वेग आते हैं, क्योंकि द्वेग एक्चुअली, द्वेग वेग की छोटी फॉर्म को द्वेग बोलते हैं। जो वेग होता है ना, वेग वेग जब आता है, तो वेग जब थोड़ा छोटी मात्रा में आता है तो द्वेग से आता है। फिर जो भारी बन जाता है तो वो वेग बन जाता है। ठीक है ना? और वैसे ही जो सत्य है वो कभी भी आपके अंदर एकदम से प्रकट नहीं होगा, पहले तो असत्य ही प्रकट होगा, है ना? लेकिन असत्य की ट्रेनिंग, असत्य की ज्ञान जो है वो असत्य को सत्य में कन्वर्ट कर देगा। और प्रिय आप हो नहीं सकते किसी के, प्रिय आप बोल नहीं सकते, क्योंकि आपका प्रिय इस जगत में भोग है, आपकी इच्छाएं हैं। लेकिन जब आप प्रिय लोगों के साथ रहते हो जो भगवान के भक्त है, तो आपके अंदर प्रिय होने के गुण आने लग जाते हैं। सत्य, प्रिय, हित। एक्चुअली हम लोग किसी को हित तो चाहते नहीं है, सबको हिट जरूर करते हैं। हिटिंग हमारी फास्ट है, हित इतना अच्छा नहीं है। तो जब हित हमारा तब होगा जब हम थोड़ा सा अपना हित कम करते हुए भगवान का हित सोचते हैं, भगवान के बारे में सोचते हैं। तो सर्वभूत हिते रतः, तो हम पूरे जगत का हित रत कर सकते हैं, वरना हम इतने कर सकते। तो ओवरऑल बहुत सुंदर क्लास। स्वाध्याय जरूरी है, उसके बाद क्या हमें टीचिंग लेनी चाहिए, और ओवरऑल स्वाध्याय के बाद अभ्यास, अभ्यास प्रैक्टिस, ये गीता प्रैक्टिस है। और ये बहुत सुंदर क्लास लिया, बहुत सुंदर कंटेंट था, बहुत सुंदर वाक्य थे, बहुत सुंदर गोकुलानंद था। तो ओवरऑल ये सब कुछ था, और ये सबके ऊपर अभ्यास इम्पोर्टेंट है। अगर आपका अभ्यास बहुत मजबूत है और आपकी ट्रेनिंग, आपका आपका सब कुछ बहुत बहुत मजबूत है, तो आप देखना धीरे धीरे आपके अंदर मिठास आने लगेगी। और तो मिठास के लिए, तो इन सब के लिए ट्रेनिंग जरूरी है। तो ट्रेनिंग के लिए आपको क्या कहते हैं, ये सब प्रैक्टिस जरूरी है। और इन सब का जो रूट कॉज है वो यही है कि हमारी ट्रेनिंग नहीं है, हमारी प्रैक्टिस नहीं है। लेकिन प्रैक्टिस किस में नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस हमारी स्पिरिचुअलिटी में नहीं है, हमारे पास कॉन्सेप्ट्स नहीं है, हमारे पास क्लैरिटी नहीं है। अगर हमारे पास कॉन्सेप्ट्स होंगे, हमारे पास क्लैरिटी होगी, तो हम सही तरीके से
समझ पाएंगे। तो ये जो गीता में जो ये श्लोक है, अनुद्वेग करम वाक्यम है ना, सत्यम हितम और प्रिय सत्य हितम, ये सिर्फ प्रैक्टिस है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि आपको 2 दिन में आ जाएगी और आप 2 दिन में सीख जाओगे। इनको 2 दिन में नहीं सीखोगे, इसके लिए आपको बहुत बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और प्रैक्टिस किसकी करनी पड़ेगी? प्रैक्टिस किसकी करनी पड़ेगी? केवल आपको अच्छे भक्तों के संग में रहने की प्रैक्टिस करनी है, अच्छे शास्त्रों के संग में रहने की प्रैक्टिस करनी है और अच्छी सेवा की प्रैक्टिस करनी है। इससे ही आपका काम हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू प्रभु, वंडरफुल क्लास, थैंक यू वेरी मच। और प्रभुपाद और प्रभु, बहुत सुंदर तरीके से आपने इस विषय को समझाया। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी बिल्कुल ऐसा नहीं है जो आपने बोला, मैंने उसके बिल्कुल उसी लाइन पे चलने का प्रयास किया। जितना आपने मेरे को सिखाया था, समझाया था, उसी पे चलने का मैंने प्रयास किया। तो अगर आपको अच्छी लगी तो ये आप ही का गुणगान है। वास्तव में हम आप ही से सब कुछ सीख रहे हैं, आपके आचरण से, आपकी वाणी से। आप तो मीठा भी बहुत बोलते हैं, और मीठा, प्रिय, हितकारी सब कुछ है आपकी वाणी में। और कैसे कर लेते हैं मुझे तो ये भी समझ नहीं आता। हमारे लिए तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन आपके साथ रह रहे हैं, आपका हाथ है हमारे ऊपर, तो हम डेफिनेटली एक दिन सीखेंगे। आपको जरूर हम गर्वान्वित फील करवाएंगे। और प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु। गोखलानंद, जो भी कुछ है कंटेंट को प्रेजेंट करना सबसे बड़ी कला होती है, और वो आपने प्रेजेंट किया। और जो महाराज ने आपको बोला वो बहुत बड़ा सिद्धांत है। ये महाराज ने मुझको भी बोला, जो आपको बोला वो मुझे भी बोला। तो महाराज कम्युनिकेशन कम कर देते हैं या वीक कर देते हैं। हरे कृष्णा। तो किसी भक्त का कोई क्वेश्चन हो तो हम ले सकते हैं, चाहे टॉपिक से रिलेटेड हो या अदरवाइज भी हो, तो आप लोग पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी, धन्यवाद प्रणाम माता जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी बहुत ज्यादा सुंदर कथा थी आपकी, बहुत ही अच्छी लगी। और प्रभु जी, जैसे आपने कहा कि मतलब हम लोगों को अनुद्वेग, कटु, मतलब मीठी वाणी और ऐसे सच और इस तरह से हमें अपनी वाणी का प्रयोग करना चाहिए प्रभु जी। लेकिन जैसे हम इस चीज को अभ्यास में लाए, लेकिन अगर हमसे कोई ऐसे आगे से ऐसे बोलते हैं अनुद्वेग, मतलब ऐसी वाणी बोलते हैं कि जिससे हमें हर्ट हो या कुछ, तो एक हम लोगों को कैसे उस पर रिएक्ट चाहिए, ये चीज हम उसमें कैसे प्रैक्टिस में लाएं कि हम मतलब उसको कैसा रिप्लाई करना है। तो इस पर भी थोड़ा सा आप बता दीजिए प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। तो माता जी, सब प्रभु जी की कृपा है, उन्होंने सारा सिखाया हमको और सिखाते रहे हैं हमेशा से। तो उनकी कृपा से हम लोग कुछ बोल पाते हैं। मुकम करोति वाचालम, मुकम करोति वाचालम है, सब उन्हीं की ग्लोरी है। अच्छा, और जो आपका क्वेश्चन है कि जब हमें कोई उद्वेगित करने वाले वाक्य बोले तो हम क्या करें, तो हमको अपनी डे बाय डे टॉलरेंस बढ़ानी है। डेफिनेटली हम लोग इतने टॉलरेंट नहीं है, कलयुग का समय है, हमारी बहुत ज्यादा सहिष्णुता नहीं है, लेकिन हमको इस पे काम करना है, इस सहिष्णुता को बढ़ाना है। और कोई बोल रहा है, ठीक है, उसको बोलने दो। जहाँ पे हमारे लिए बोला जा रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, सुनते रहो, थोड़ा सा उसे सहन कर लो। लेकिन हाँ, भक्तों के बारे में, भगवान के बारे में, शास्त्रों के बारे में बोल रहा है तो उसको ज्ञान से हमको काटना चाहिए। लेकिन जहाँ तक पर्सनली हमारे विषय में, थोड़ा सुन लो, काम चला लो, सुनते रहो सुनते रहो। थोड़ा बहुत जब हमारे लगे कि हम जो है, जब हमें लगे कि हमारी बर्दाश्त से बाहर हो गई है, तो फिर हम उनको थोड़ा बता सकते हैं। महाराज ये ट्रिक देते हैं कई बार कि पहली बार में बर्दाश्त करो, दूसरी बार में भी बर्दाश्त करो, तीसरी बार में सोचो कि अब हम जब कुछ अगली बार फिर से परेशान करेगा तो इसका कुछ करेंगे। फिर चौथी बार में उसको बोलो कि अब आपको जो है क्षमा नहीं किया जाएगा अगर आप इस तरीके की बातें करेंगे तो। और पांचवी बार में फिर एक बार क्षमा कर दो, और छठी बार में उसका कुछ ना कुछ एक्शन लो। ठीक है, और ये तब है जब उस व्यक्ति से हमारा क्लोज संबंध है, हमको टकराना ही पड़ता है। जब कोई दूर का व्यक्ति है तो उससे कम्युनिकेशन बंद कर लो। एक बड़ा सुंदर गाना है, आपने सुना होगा, आपके हमारे जमाने का है, नजर के सामने जिगर के पास। तो जब जब कोई नजर के सामने रहता है तो वो मन को परेशान करता रहता है, ठीक है ना, जिगर के पास रहता है। लेकिन जब किसी को आप नजर के सामने से हटा दोगे, तो संबंध अपना दूर दूर कर लोगे, तो परेशान भी नहीं करेगा। इसको महाराज कई बार बोलते हैं, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। अगर दृष्टि से हट गया कोई व्यक्ति तो मन से भी हट जाएगा, परेशान नहीं करेगा।
तो उनसे धीरे 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 अपना संबंध धीरे धीरे हल्का करते चलो, हल्का करते चलो, क्योंकि उद्वेग दे रहा है, हमारा भी सांद्रानंद खत्म कर रहा है, खुद का तो नाश कर ही रहा है, ठीक है ना। ऐसे व्यक्तियों से संबंध धीरे धीरे कम कर लो। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। सजातीय भक्तों की कमी है नहीं हमारे पास, सुंदर सुंदर भक्तों का संग है, उनके साथ संग में रहे। बाकी प्रभु जी इस पे रामबाण औषधि देंगे। प्रभु जी आप बताइए प्लीज। हरे कृष्णा। देखो आपने बता दिया, बताना क्या, मुझे तो यही नहीं पता क्या बताना है। प्रभु जी ये बताना है, माता जी कह रही है कि हम तो उद्वेगित नहीं करने का प्रयास करते हैं लोगों को, लेकिन कई लोग हमको बड़ा उद्वेग देते हैं, तो उनका क्या किया जाए इलाज? इसके लिए मतलब देखो जो भी आपको उद्वेग करता है ना, तो ये सिर्फ प्रैक्टिस है। जो ये चार, मैंने आपको क्या बोला, आपको पांच चीजें है, हित, प्रिय, सत्यम, है ना, स्वाध्याय, अनुद्वेग कर। तो इसकी प्रैक्टिस होगी है, और ये हर चीज ना समय लेती है, और अगर प्रैक्टिस करके होगी ना तो बहुत मीठी होगी। जो भी जगत में मीठी चीज है ना, आप कोई भी खा लो, उसकी प्रैक्टिस बहुत है, उसके ऊपर बड़ी मेहनत की गई है, ठीक है ना। एक दो चीजों को छोड़ दो, जनरली आम पक के मीठा होता है, नेचुरल है ना। और आप मान के चलो अमरूद जो कच्चा कच्चा होता है लेकिन थोड़े दिन में पीला हो जाता है, वो मीठा हो जाता है ना। और कौन सा फ्रूट है, लीची हरी आती है लेकिन पड़ी पड़ी लाल होके मीठी हो जाती है। सब चीजें मीठी होती है। तपस्या, जैसे आप कोई गुड़ खाते हो, गुड़, गन्ना भी मीठा होता है लेकिन गन्ने को जब पकाया जाता है हीट में तो गन्ना गुड़ बन जाता है, उसके अंदर मिठास रुक जाती है। वैसे बहती मिठास है। बहती मिठास क्या होती है, तो कुछ टाइम बाद अगर गन्ने का जूस नहीं पियोगे तो फिर पीने लायक भी नहीं, कड़वा हो जाता है। लेकिन जब उसको पकाया जाता है फिर उसको रखा जाता है, फिर वो कड़वा नहीं होता, ठीक है ना। अगर आप मीठे हो भी, करने से सीखना चाहिए। अगर आप मीठे हो भी, लेकिन अगर आपकी ट्रेनिंग नहीं है, पके नहीं हुए, तो भी आप कड़वे हो जाओगे। अगर आप ऊपर से लोग मीठा बोलते ना, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं, इसलिए अच्छा होना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, विद्वान होना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लोग ना अच्छे होते हैं, बड़ा अच्छा है, किसी के लिए अच्छा करता है। प्रभुपाद जी बोलते थे अच्छा होना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि किसी किसी चीजों में कोई बहुत अच्छा है, कोई इस कार्य में बहुत अच्छा है, वो बड़ा अच्छा बोलता है, इतना अच्छा नहीं है। विद्वान होना ज्यादा अच्छा है। तो विद्वान क्या है, वो विद्या से आता है। विद्या मतलब अभ्यास से आता है। तो अब 2 दिन में ऐसा नहीं है कि अभी आप उद्वेग हो रहे हो, अब कथा सुन ली तो कल से अनुद्वेग हो, अब कल से हमको उद्वेग नहीं आएगा, हम अनुद्वेग हो जाएंगे, ऐसा होगा नहीं। तो इसके लिए आपको पकना पड़ेगा, और हर पकी चीज ही मीठी होती है, और अगर चीज बिना पक के मीठी होगी तो ऐसे ही रहेगी। तो विद्या चाहिए। विद्या मतलब आपको एक्सपीरियंस, ज्ञान, धीरे 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 समय के साथ, क्योंकि हमारा पुराना संस्कार तो हमारे साथ है ही, पुराने कर्म हमारे साथ है, पुरानी इच्छाएं हमारे साथ है। अब नया कर्म, नया ज्ञान और नई इच्छा बदल रही है। तो जब ये बदल रही है, जब ये इसका ग्राफ पुराने ग्राफ से बड़ा हो जाएगा तो आप ठीक हो जाओगे। जब तक वो ग्राफ, पुराना वाला ग्राफ चलेगा तो हम अनुद्वेग भी करें, हम द्वेग भी करेंगे, हम किसी के लिए हितकारी नहीं सोचेंगे, है ना। तो ये चीज है, हमें सोचना चाहिए। इसलिए हमको बहुत माइन्यूट माइन्यूट, जब हमारा कॉन्शियसनेस, कल जो 13वां अध्याय हमने किया उसमें 6-7 श्लोकों में भगवान कॉन्शियसनेस को उठा रहे हैं। वो 6-7 श्लोक सुनो, समझो। श्लोक नंबर 23-24 से लेके 30 तक भगवान कॉन्शियसनेस के ऊपर ही बात कर रहे हैं। 34 तक, आई थिंक 27 से 34 तक, 33 तक भगवान कॉन्शियसनेस को ऊपर कर रहे हैं कि कैसे कॉन्शियसनेस। सबसे पहले कॉन्शियसनेस में उठाने के लिए भगवान क्या करे, प्रकृति और पुरुष में, जब पुरुष प्रकृति को भोगना चाहता है तो वो गिर जाता है। तो उपश्लोक आता है, उपद्रष्टा, है ना, उन्मंता, उपद्रष्टा, तो वाला श्लोक आता है। इसका मतलब क्या है कि भोगी कोई और है। पहले तो ये समझो, पहली चीज अपनी कॉन्शियसनेस को उठाने के लिए कि मैं ही कुछ नहीं हूँ। तो नाराज तो हम ही हो रहे हैं, हमें बुरा लग रहा है, लेकिन हम तो कुछ है ही नहीं। सबसे इससे पहले आपकी कॉन्शियसनेस उठेगी, फिर उसको अर्पण करना जिसका है। तो धीरे 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 अंडरस्टैंडिंग से सब कुछ हो जाएगा, यू डोंट वरी। तो ये मैटर ऑफ टाइम होता है, ये 2 मिनट में आता नहीं है, और 2 मिनट में लाने के चक्कर में प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए विद्या आने दो, तो विद्या आएगी, विद्या के बाद अनुभव आएगा, ये चीजें रुक जाएंगी। तो अभी हमें 2-4-5 साल 10 साल भक्ति में हुए, लगे हो थोड़ा बहुत द्वेग आएगा, लेकिन बाद में धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। और थोड़ा थोड़ा 3 लोगों को पूरा हक है, क्या कहते हैं, कटु वचन बोलने का। एक तो गुरु को, गुरु नहीं बोलेगा शिष्य का नाश हो जाएगा। मंत्री को, मंत्री नहीं बोलेगा राजा का नाश हो जाएगा। जैसे मेघनाथ बोलना चाहता था कि आप गलत कर रहे हो पिता, बोलना चाहता था मेघनाथ, कुंभकर्ण बोलना चाहता था,
लेकिन नहीं बोल पाए, देखो हो गया। विभीषण ने बोल दिया, विभीषण ने कहा मैं तेरा साथ ही नहीं दूंगा, मैं तो विभीषण का कल्याण नहीं हो गया। तो मंत्री को बोलना चाहिए, मंत्री, गुरु और वैद्य, वैद्य मतलब डॉक्टर, इन तीनों को पूरा अधिकार है आपको डांटने का, इन तीनों को पूरी परमिशन दो डांटने की। अगर डॉक्टर आपको सही नहीं बोलेगा तो भी आपका नाश हो जाएगा, क्योंकि आपको ये नहीं खाना वो नहीं खाना और आप डॉक्टर की बात नहीं मानोगे तो भी आपके लिए गड़बड़ है। तो जो डॉक्टर ने बोल दिया आप मानो, जो गुरु ने बोल दिया वो आप मानो। लेकिन आजकल के तो डॉक्टर ही फ्रॉड है, ठीक है ना, वो तो अपना पैसा कमा रहे हैं। बेसिकली वैद्य का मतलब होता था एक एक आपका शुभ चिंतक, शरीर का शुभ चिंतक। तो अगर ऐसे शुभ चिंतक डॉक्टर है, हमारे पास तो है शायद, वैष्णव ठाकुर है हमारे पास, हमारे को तो कोई चिंता नहीं है, वो हमारा शुभ चिंतक है, ठीक है। तो बाकी लोगों के पास, जिनके पास नहीं है, क्योंकि जिनके पास शास्त्र नहीं है, शास्त्र के डॉक्टर नहीं है, तो वो लोग तो गड़बड़ी करेंगे ना। तो गुरु, वैद्य और मंत्री, इन तीनों को, अगर मंत्री गड़बड़ करेगा राज्य का नाश हो जाएगा, गुरु गड़बड़ करेगा तो शिष्य का नाश हो जाएगा, और वैद्य नाश गड़बड़ करेगा तो शरीर का नाश हो जाएगा। तो इन तीनों को हक है आपको बोलने का, वो आपको बोल भी सकते हैं, डांट भी सकते हैं, और उनकी डांट खा के कभी बुरा मन में 1% भी अगर विचार आ गया तो आपका पतन हो गया, बस वो ठीक है। और गुरु जनरली डांटते ही नहीं है, गुरु को अधिकार ही नहीं देता कोई शिष्य डांटने का, कलयुग में तो कोई नहीं देता। गुरु को उसी शिष्य को डांट पड़, जिस शिष्य को डांट पड़ रही है ना, समझ लो वो धन्य है। जनरली गुरु डांटते ही नहीं है, गुरु शांत रहते हैं, अधिकार ही नहीं। आज जैसे माता पिता को अधिकार है ना बच्चे को डांटने का, तो गुरु को तो आजकल किसी शिष्य ने अधिकार ही नहीं दिया। वो बुरा माना रहता है शिष्य वही, और गुरु इतना बुद्धिमान होता है, मुखमंडल देख के समझ जाता है ये तो वैसे ही बुरा है, इसको और बोलूंगा भागेगा, इसको टिका रहने दो, जो कर रहा है करने दो, खत्म बात। तो गुरु ऐसे करके उसको इग्नोर नहीं करते, मतलब उसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन उसको गिराते नहीं है, क्योंकि वो अभी, जब वो उसके अंदर अच्छी चेतना, अच्छी भावना आएगी, वो अच्छा समझदार हो जाएगा, तो पता चल जाएगा गुरु को भी। और वो होगा कब, जब वो अपना इंट्रोस्पेक्शन करेगा, अपने आप का चिंतन करेगा, तो धीरे धीरे वो ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर गुरु पहले ही डांट देगा तो अधिकार ही नहीं है, भाग जाएगा। तो आजकल कलयुग में कौन गुरु डांट रहे हैं, क्योंकि कलयुग में गुरु भी फैशन ही हो गया, हमारे पास भी गुरु है ना, तो इसलिए गुरु को क्या, आधे से ज्यादा इस्कॉन में तो फिर भी गुरु शिष्य का संबंध है। बाहर तो किसी को पता ही नहीं है, राधा स्वामी में इतने सारे शिष्य, गुरु कौन है पता ही नहीं, कोई संबंध ही नहीं, कोई गुरु शिष्य का कोई संबंध, गुरु शिष्य का संबंध ही नहीं है, तो क्या प्रगति होगी शिष्य की। तो इसलिए ये सब एक फॉर्मेलिटी चल रही है गुरु के लिए। लेकिन गुरु को हक है डांटने का, और पूरा हक है। और गुरु अनुद्वेग भी कर सकता है, सत्य ना भी बोल के असत्य भी बोल सकता है, गंदा भी बोल सकता है, प्रिय भी नहीं बोल सकता, उसको पूरा हक है, क्योंकि वो जो बोल रहा है उसमें उसका सत्य भी हो रहा है, उसका प्रिय भी हो रहा है, और उसका हित भी हो रहा है, ठीक है। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर द वंडरफुल आंसर। हरे कृष्णा, प्रणाम। और कोई क्वेश्चन है किसी भक्त का? इतना सुंदर समझाने के लिए हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम करेंगे। हरे कृष्णा, किसी भक्त का कोई क्वेश्चन हो और कोई तो हम ले सकते हैं। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, धन्यवाद, प्रणाम माता जी। बहुत सुंदर क्लास थी प्रभु जी वाणी के बारे में। प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन है कि मेरे को तो है ना इतने कटु वचनों से सामना करना पड़ता है कि कभी कभी तो बहुत ज्यादा हद हो जाती है, और मैं तो कुछ जवाब भी नहीं दे पाती प्रभु जी, और फिर बहुत टेंशन और रोने लग जाती हूँ, फिर वह कृष्णा को याद करती हूँ। बाकी मुझे तो प्रभु जी बहुत ज्यादा कटु वचनों को सामना करना पड़ता है। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद, प्रणाम माता जी। तो एक्चुअली माता जी क्या होता है कि कई बार क्या होता है, हमारे ही स्वभाव के कारण लोग ना हमको एक लोग क्या करते हैं कि हमारा रिमोट लेके बैठे रहते हैं, ठीक है। हम बन गए टीवी और लोगों के पास चला गया हमारा रिमोट, तो वो बोलते हैं देखो अभी इसको ऑन करता हूँ, बटन दबाएंगे, फिर हम उछलेंगे, हम कुछ रिएक्ट करेंगे, हम दुख मनाएंगे या हम गुस्सा करेंगे। तो लोग इस तरीके से हमको यूज करते हैं। तो हमको ऐसे नहीं होने देना है, हमको इस स्तर पर आना है कि हम बहुत अप्रभावित वाली सिचुएशन में आ जाए। बहुत ज्यादा हमको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लोग बोल रहे हैं तो इतना अंदर ले जाने की जरूरत क्या है चीजों को, इतना अंदर आप दिल से लगाते क्यों? बहुत ज्यादा ध्यान मत दिया करो हर चीज का। इस चीज की आप प्रैक्टिस करो, जैसा कि पूजी ने बोला प्रैक्टिस होएगा, तो प्रैक्टिस करो कि लोगों की बातों पे कुछ खास ध्यान मत दो। हाँ, भक्त बोल रहे हैं, गुरु बोल रहे हैं, तो उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि उनको सत्य का ज्ञान है, वो हमारे हितैषी है।
जो व्यक्ति हितैषी नहीं है, जिसको ज्ञान नहीं है, जिसको सत्य का पता नहीं है, वो तो फिर कुछ भी बोल सकता है, ठीक है। तो उसकी बातों को अगर दिल पे लगाते रहेंगे तो ये जो लिमिटेड समय भक्ति करने का मिला है, अपना कल्याण करने का मिला है, तो आधा समय तो हमारा ये रोने धोने में चला जाएगा। तो माताओं के साथ ये ज्यादातर दिक्कत होती है, जल्दी जल्दी हर्ट जाती हैं और जल्दी जल्दी फिर रोना धोना, क्रोध, इन सारे विकारों में पड़ जाती हैं। तो हमको इससे बाहर निकलना है। कई बार तो महाराज जी भी कहते हैं कि जब आपने लिया ही नहीं है ना, अगर आप लेना ही उस चीज को बंद कर दोगे तो आपको वो चीज प्रभावित भी नहीं करेगी। किसी ने गाली दी, हमने नहीं ली, ठीक है, उसने दे दी, उसने अपना मुंह गंदा किया, हमने नहीं लिया, हमने अपने द्वार बंद कर रखे हैं। तो इस चीज ये पर हालांकि ये इतना इजी है कहना, करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन प्रैक्टिस से हो जाएगा, प्रैक्टिस से हो जाता है, संतों के अंदर आ जाता है। शास्त्रों को पढ़ो, कथा सुनो, नाम जप करते रहो, जो आप कर ही रहे हो ऑलरेडी। इससे आपकी जो रेसिस्टेंस है ये और सुंदर हो जाएगी, ठीक है ना। आगे प्रभु जी एक्सप्लेन करेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। एक्चुअली कटुता कुछ नहीं है, हमें कटुता पटुता देती है, पटु बनते हैं। जब कटु होते हैं शब्द, तो कटु को सहने से हम पटु हो जाते हैं। पटु मतलब परफेक्ट हो जाते हैं। तो अगर आपको पटु बनना है तो कटु सहना पड़ेगा। और मैंने भी बहुत कटुता सही, परिवार की सही, है ना। मैं अपना एग्जाम्पल, पड़ोसियों की सही, जिनसे मिलता था उनकी सही, मित्रों की सही, बहुत कुछ खोया है। अपने बहुत मित्र खोए हैं, बहुत मित्र, है ना। आई बिलोंग तो नहीं कहूंगा, बिलोंग टू ए पंजाबी फैमिली। तो मेरे सारे जो फ्रेंड थे ऑल आर सिक्स, एक्चुअली सरदार थे सारे, मेरे बचपन के यारी थे, मेरे क्या कहते हैं पंजाब लंगोटिया थे। मैंने उनको खो दिया, अब वो मेरे साथ नहीं है सम रीजन के। वो कटु बोलते थे और मेरे को बोलते थे क्या तू पहले जैसा नहीं है, ऐसा व्हाटसोएवर, वो खो दिए। कई क्लोज रिश्तेदार जो हमारे को नहीं फेवर कर रहे थे उनको भी खो दिया, ठीक है, सब कुछ खो दिया, काफी चीजें खो दी, लेकिन हमने कृष्ण को नहीं खोया। तो जब भी आपको लगे ये कटु शब्द आ रहे हैं आपके जीवन में और ये कटु शब्द आपको तंग कर रहे हैं, तो आप ये समझो ये तंग क्या हो रहा हूं मैं तंग नहीं हो रहा हूँ, मैं कृष्ण के प्रति पटु हो रहा हूँ। और कृष्ण जब आपको इस जगत से भगवत धाम लेके जाएंगे तो आपके जितने बंधे हुए इतने स्ट्रॉन्ग जन्मों के कर्मों के बंधन है उनको वीक करना है ना। तो ये उन्हीं को गंदा बुलवा के आपके प्रति उनमें से कुछ लोग जुड़ भी जाएंगे, जुड़ भी गए, कई लोग अच्छे बन गए, लेकिन कई लोग नहीं बने, है ना। रिश्तेदार कहाँ, और तू बच्चा है अभी, तू क्या बताएगा। तो कई लोग नहीं बनते। तो इसीलिए अगर हम लोगों को कटु सह के पटु बनने का अवसर मिल रहा है तो क्या प्रॉब्लम है हमारे से। अगर एक मैं लेक्चर सुन रहा था बहुत पहले, आई डोंट नो किसका था, कहते अगर पूरा, महाराज बताते हैं, महाराज तो बताते हैं, लेकिन मैंने सुना भी था, उन्होंने बड़ा स्टाइल से बताया था, अगर पूरा जीवन हमसे रूठ भी जाए और कृष्ण हमसे मने हुए हैं तो कितना सुंदर है। और पूरा जगत हमारे साथ मान रहा है और कृष्ण हमसे रूठे हुए हैं तो फिर क्या फायदा, ठीक है ना। उसी प्रकार गुरु रूठे हुए और सबको मना भी लिया तो भी क्या फायदा, कृष्ण रूठे हुए सबको मना भी लिया तो क्या फायदा। पटुता आती है जब कोई कटु वचन बोलते हैं, तो कटु वचन से बहुत सारी चीजें फाइनल होती है। एक तो आपको डिस्क्रिमिनेट कर सकते हो किन किन के साथ मेरी प्रगति हो सकती है आध्यात्म में, और दूसरा मैं कितना पेशेंस रख सकता हूँ। ये सब कुछ कृष्णा आपको ना, आप कहते हो मैं बड़ा क्या कहते हैं सहन कर सकता हूँ, मैं बड़ा धैर्य रखता हूँ, तो भगवान सिचुएशंस देते हैं ना, आपको सिचुएशंस में डालते थे। इसलिए कटुता आपको पटुता देती है, तो डोंट वरी, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, आप परफेक्ट हो रहे हो, अब ये समझो। और जो अनवांछित रिलेशनशिप थे, अनवांछित से पेड़ उगता है, कभी फसल आती है तो कुछ उसमें अनवांछित क्या कहते हैं अवांछित वो आ जाते हैं खरपतवार। उसी प्रकार इस हमारे साथ जीवन में कई अवांछित खरपतवार है। अरे प्रभुपाद जी ने तो अपनी वाइफ को छोड़ दिया ना, कहती है टी, कहता है ओके थैंक यू वेरी मच। तो क्या क्या भगवान के लिए, गुरु के लिए छोड़ सकते हो, उसका आप पैमाना प्रभुपाद जी से सीखो। हम ये नहीं कह रहे अपनी बीवियों को छोड़ दो, लेकिन अगर मजबूरी आई तो बीवी अगर खतरनाक है तो छोड़ दो, क्या दिक्कत है। अगर बहुत ही ज्यादा तंग कर रही है और बिल्कुल ही रोक दिया तो छोड़ दो, क्या दिक्कत है। प्रभुपाद जी कहते थे, तो भक्ति सिद्धांता कहते थे, इफ योर वाइफ इज अ डिवोटी एंड यू बोथ आर अ डिवोटी,
यू आर इक्वल टू संन्यास। कोई बीवी को छोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी बीवी भगवान की भक्त है तो कोई जरूरत नहीं है, वो आप सन्यासी के बराबर हो। इसलिए अगर आप फेवरेबल है तो क्या प्रॉब्लम है, लेकिन अगर फेवरेबल नहीं है और अति हो गई है, अति से भी हमारी गति में संसार की अति बाधक है, तो अति को छोड़ दो अपने बच्चों से। पटुता कैसे आएगी? पटुता ऐसे आती है। तो डोंट वरी, आप परफेक्ट हो रहे हो, आपके अंदर मेच्योरिटी आ रही है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, हरे कृष्णा। हृदय भर गया प्रभु जी, आंख से आंसू आ गए। पर प्रभु जी कभी कभी है ना, भक्ति को बहुत ज्यादा ले आते हैं बीच में। प्रभु जी सहन सब कर सकती हूँ, पर भक्ति के मैं इतनी पक्की नहीं हुई कि थोड़ा उनको कुछ बता सकती हूँ प्रभु जी। पर भक्ति को इतना खींच लेते हैं बीच में, तो सहन बहुत ज्यादा नहीं होता है प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, आवाज आ रही है, बोलिए। प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि हमसे रिश्तेदार चाहे रूठ जाएं, कृष्ण जी नहीं रूठने चाहिए, तो ये हम कैसे जाने कि वो हमसे रूठे हुए नहीं है? हरे अगर कृष्णा हम प्रभु जी। 10 साल 30 साल, अगर हम 20 साल से लगे हुए हैं, 10 साल से लगे हुए हैं और हमारी अनन्य भक्ति नहीं हो रही, तो कृष्ण रूठे ही हुए हैं। हमारे मन से, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों से आपकी अनन्य भक्ति होनी चाहिए। मन से भी, वचन से भी और कर्म से भी। हमारी अनन्य भक्ति नहीं है, अगर मिश्रित भक्ति है, तो कृष्ण रूठे हुए। बस यही एक सबसे सुंदर यही तरीका है समझने का। बस खत्म बात। अगर आपकी अनन्य भक्ति नहीं है, माता रानी के नवरात्रे आ रहे हैं, है ना, करवा चौथ आ रहा है और आपका फलाना आ रहा है, गणेश चतुर्थी आ रही है, हर देवी देवता का फंडामेंटल चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, बेटी के लिए चल रहा है, तीज हो रही है, ये हो रही है, मनाओ सब। लेकिन ये नहीं कहते भैया घर वाले बेटियों को तीज देनी होती है और राखी करनी होती है, सब करो, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा एफर्ट्स है जिनकी कोई जरूरत नहीं है, शास्त्रों में नहीं है, ये व्रत रखना, नवरात्रे, ऑल दिस स्टफ, तो हम अनन्य भक्त नहीं है। हमारे मंदिर में केवल कृष्ण के सिवा कोई और नहीं होना चाहिए, गौनिताई जब, ये सब अनन्यता है। अनन्यता नहीं है तो आप अनन्य भक्त नहीं हो, आप भगवान के प्रिय नहीं हो। और अगर हमारी सिचुएशन ऐसी है, जैसे कोई माता है, प्रभु ऐसे है, और लेकिन उसकी वजह से है तो कोई बात नहीं, लेकिन उसके साथ साथ भय भी है, क्योंकि चालू तो बहुत है, नाम पति का ले लेते हैं, है ना, चालू तो बहुत है, नाम पति का अंदर से भी रहता है। पुराने 30 साल से है माता हमारे घर में, 50 साल से, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अनन्यता नहीं होगी तो गड़बड़ है। अनन्य भक्ति होनी चाहिए भगवान की। अनन्य भक्ति नहीं है तो आप कभी भगवान के फेवरेबल नहीं हो। और ये जो भगवान खुद ही बोलते हैं, ये अन्य देवता भक्त्या यजंती श्रद्धा यान विदति अभी माम कौनते यजंती अविधि पूर्वकम। इसलिए अनन्यता ही डिसाइड करेगी कि आप कितने बड़े भक्त हो। अगर इधर उधर टांग आंख नाक लटकी हुई है, कारणवश लटकी हुई है अलग, लेकिन मैंने देखा है, जनरली मैंने देखा है माताओं में ना बहुत मुश्किल से अनन्यता आती है। भक्ति तो आ जाती है, अनन्यता नहीं आती। प्रभु में मैं कंपैरेटिवली बता रहा हूँ, प्रभु अनन्यता जल्दी पकड़ते हैं, माताएं बहुत लेट पकड़ती है। और खास तौर से जो माता ने 40-50 साल के बाद भक्ति की है, बहुत मुश्किल है उन माताओं का। इसलिए जिसने मीरा वाली उम्र में करी है, बचपन में, वो तो पकड़ लेती है। या फिर कोई माता 40-50 साल में पकड़ रही है, लेकिन वो ज्ञान ले रही है, रेगुलर सुन रही है और फॉलो कर रही है, वो अनन्यता पकड़ लेगी। अनन्यता माताओं का पकड़ना मैंने देखा बहुत मुश्किल है। मैं इतनी माताओं को इतना समझा के मैं पागल हो गया हूँ, मैंने समझाना ही बंद कर दिया। वो नहीं आप समझो, हमारा मतलब वही है, आप समझो। मैंने कहा बिल्कुल वही है, बिल्कुल वही है। इसलिए अनन्यता जब तक नहीं है तब तक आप कृष्ण के प्रिय नहीं हो। अनन्य भक्ति होनी चाहिए बस। मेरा तो गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई, मीरा। इसलिए छोटी उम्र में भक्ति करनी चाहिए। एट द एज ऑफ 5 साल से कौमार कौमारम प्रज्ञा, बिल्कुल छोटी उम्र में, तो आपका तरीका सही रहेगा, ठीक है ना। तो इसलिए कैसे पता चलेगा? केवल अनन्यता से। आपकी अनन्य भक्ति है नहीं है। भगवान बोलते हैं ये अनन्य भक्ता, है ना, अनन्य भजत माम, मेरा भजन अनन्यता, अनन्य सिंचंतो माम। कितने श्लोक है गीता में अनन्यता के? कम से कम 7-8 श्लोक है भगवान ने गीता में जो अर्जुन को बोले हैं। अनन्य भक्ति करनी चाहिए और बिल्कुल डर नहीं होना चाहिए। वो रूठ गया, हमारा कुल देवता रूठ गया, हमारा फलाना रूठ गया, अब रूठ गया, रूठने दो उसको। डोंट टेक केयर ऑफ हिम और हर, ओके।
जान के कृष्णा टेस्ट लेते हैं, कुछ गड़बड़ कर देंगे। अच्छा देखा, वो मुझे पता नहीं कौन कह रहा था कि मेरी वाइफ की तबीयत खराब हो गई, कौन था वो, फॉरगेट। वो कहता है कि देवी देवी नहीं पूछी, कौन था, किसने कहा था मुझे, फोन पे पता नहीं कौन कह रहा है। मैंने उसको कहा कोई बात नहीं भाई, तू अनन्य भक्त रहे, तेरी वाइफ की देवी नहीं पूछी, तू टेंशन मत ले, तेरा चेक हो रहा है, तू गिर मत जाइए। कहता हाँ प्रभु, वो कोई कह रहा है मेरी वाइफ की तबीयत खराब है, हमने नवरात्रि नहीं किए। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा तेरे को कृष्णा अनन्य भक्त बनाना चाहते हैं, तू मत छोड़िए। जान अन्यथा छोड़ दी, आप कृष्ण के प्रिय नहीं हो, कौन कह रहा था। चल एनीवे, हरे कृष्णा। ठीक है प्रभु जी, आपने अच्छे से समझाया। वैसे तो बस जो करते हैं ना, वो घर परिवार के डर से या शर्म से ही करते हैं, मन में इतना नहीं है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मन में भय मत रखो, ठीक है, बाकी सब ठीक है। घर परिवार नहीं में प्रभु रहिए जी, भय तो प्रभु जी भय तो बिल्कुल भी नहीं है, है ना। बस यही है, कृष्णा ही हमारे हैं, मन में तो यही चलता है। मगर परिवार की वजह से ना, बाकी का दिखावा कह लो, कुछ भी कह लो, वो करना पड़ता है मजबूरी में। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ओके। और ये सिर्फ माताओं को छूटा है, प्रभु को नहीं है। प्रभु घर का मालिक होता है, उसकी चलती है। उसको अगर वो प्रभु है, उसको इमीडिएटली बोल देना चाहिए। हाँ, अगर उसकी माँ पिता है तो अलग बात है, क्योंकि वो मालिक है। अगर वो बड़ा है और उसकी चलती है, उसकी माँ फॉलो करती है, तो उसको सब कुछ अनन्य भक्ति, माँ को ट्रेन करे, अपने पिता को ट्रेन करे, बीवी बच्चों को ट्रेन करे। तो प्रभु अगर कर रहा है और डर में, कोई बात नहीं, कभी कभी कर लो तो गलत है, प्रभु कुछ नहीं करना चाहिए। अनन्य भक्ति करो। अगर आपके जीवन में दुख है, सुख है, कुछ भी है ना, आपका कुछ चला गया, कुछ मिल गया, कुछ आ गया, कुछ खो गया, तब भी कृष्ण को मत छोड़ो। कुछ कुछ ऑप्शन नहीं है ना, और कोई बाकी कृष्ण नहीं कर पाए तो और कौन करेगा, है ना। बस इससे, इनसे बड़ा कोई नहीं है जगत में। गुरु और कृष्ण होने चाहिए हमारे। तभी तो बोलता सर्वदेवमय गुरु, सारे देवताओं का सम टोटल गुरु। इसलिए हम लोगों को अगर कृष्ण के सिवा किसी को भजना है तो गुरु को। वो भी क्यों भजना है, क्योंकि गुरु कृष्ण दे रहे हैं, इसलिए वो भी कृष्ण की वजह से ही भजना है। अगर गुरु भी है, कोई लालची गुरु है, कृष्ण के बारे में नहीं बोल रहा, तो ऐसे गुरु का भी कोई फायदा नहीं है। किबा विप्रा किबा ने ऐसी शूद्र के ने हुए, जय कृष्ण तत्वता से ही गुरु। तत्व से कृष्ण के बारे में बताया वही गुरु। अनन्य भक्ति करो, अनन्य भक्ति। यहाँ उपदेश में आए हो तो अनन्य भक्ति करो, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। फालतू डर वर निकाल दो, नहीं है ये सब। जितने जिनको देवी देवता को मानते हो, ये सर्विस प्रोवाइडर है, बस ये सर्विस प्रोवाइडर है, ये एक्चुअल गिवर नहीं है। ये एक हिसाब से आपने अमेज़न पे कुछ बुक किया और ये आपके घर देने आ रहे हैं बस, और आप कह रहे अरे आपने दे दिया भैया, उन्होंने कुछ नहीं दिया, वो सिर्फ आपको प्रोवाइड कराने आ गए। आपको अपने ही पैसे दे के आपने चीज बुक कराई, और कंपनी ने पैसे लेके आपको चीज दी। बस आपके कर्मों से आपको मिल रहा है, और कंपनी भगवान आपको दे रहे हैं, ठीक है। तो आप अपनी बुकिंग सही कर लो बस। वो जो प्रोवाइडर आ रहा है, जो राइडर आ रहा है आपको देने वाला, अमेज़न का राइडर आ रहा है, बस ये देवी देवताओं का रोल है बस। और आप क्या कहते हो, ये राइडर ही मेरा मालिक है, राइडर ही है। राइडर क्या दे रहा है, आपने जो बुक करा है वही देने आ रहा है, और क्या कर रहा है। तो भाई ऐसा ही कॉन्सेप्ट है देवी देवताओं का, ठीक है। हरे कृष्ण। थैंक यू बोल सकते हो कि आप आए ठीक है इतनी दूर प्रभु, से, आप पानी पी, आप पानी ठीक है पियो, प्रभु जी, आप कुछ खाना खाओ, ऐसे दो। ठीक है प्रभु जी, बहुत अच्छे से समझाया। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। गोकुलानंद प्रभु, आप क्वेश्चन लो, मैं ड्राइव कर रहा हूँ, बीच बीच में बोल दूंगा, लेकिन आप क्वेश्चन लो दोस्तों थोड़ा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा पूछे। जी प्रभु जी, आवाज आ रही है मेरी? सॉरी, हाँ मुझे आ रही थी, पता नहीं मेरी आवाज समाओ नहीं जा रही थी। बताइए माता जी। अच्छा, प्रभु जी, जैसे हम दीप दान करवाते हैं ना, तो रास्ते में कोई जा रहे होते हैं, तो जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि हमने एग खाया है या फिर कोई नॉनवेज खाया है, तो हम उन्हें फिर बोल सकते हैं कि आप दीप दान कर सकते हैं? हाँ माता जी, करवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज्यादा से ज्यादा आप ये कर लो कि वहाँ पे ऑलरेडी हरे कृष्ण महामंत्र चल रहा है, आप लोग संकीर्तन कर रहे हैं, तो वो कान में जाके शुद्धता हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज्यादा से ज्यादा अगर आपको फिर भी कुछ करना है तो एक आचमनी वहाँ रख लो, और जो दिया दिखा रहा है उसको एक भक्ति सेवा लगा दो कि आचमनी से सबके फटाफट हाथ शुद्ध करा दे, बस बहुत है, दैट इज गुड इनफ।
लेकिन करवाओ। वो सड़क पे उतरने का मतलब ही यही है। वो एग खाया है, जो किया है, वो तो मंदिर में नहीं आएगा। लेकिन जब हम सड़क पे उतर रहे हैं तो इसी माइंडसेट के साथ उतर रहे हैं कि जो भी है पापी तापी यथा छिलो हरि नाम उद्धारी लो। तो हर एक व्यक्ति के लिए उतर रहे हैं। तो कोई कुछ खाया है, कोई कुछ किया हुआ है, करवाओ आप थोड़ा सा शुद्धिकरण करके हाथों का करवा दो। बाकी हरिनाम का शुद्धिकरण हो ही रहा है। ओके प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। प्रभु जी आप अगर कुछ ऐड करना चाहें तो आप कीजिएगा प्लीज। ओके, मीनवाइल हम आगे चलते हैं। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी मैं सोसाइटी में महादेव का टेम्पल है, वहां जाती हूँ रोज और पीपल को पानी भी चढ़ाती हूँ। तो क्या मुझे नहीं जाना चाहिए? हमारे घर में कृष्ण के विग्रह नहीं है, महादेव जी टेम्पल में है, सो इसलिए राधा कृष्ण का दर्शन करने जाती हूँ। तो क्यों मुझे नहीं जाना चाहिए महादेव के टेम्पल में? नहीं, आप क्योंकि इस मोड से जा रहे हैं कि राधा कृष्ण के दर्शन करने, तो आप जा सकते हैं डेफिनेटली। और क्योंकि वहाँ पे फिर महादेव जी भी उपस्थित हैं तो उनको भी प्रणाम करना चाहिए, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। बाकी पीपल को पानी चढ़ाना वरना आप छोड़ सकते हो, इसमें कोई आवश्यकता नहीं है इस चीज की करने की। आप सिर्फ इस माइंडसेट के साथ जाओ कि हाँ मुझे राधा कृष्ण के दर्शन करना है, ठीक है, क्योंकि वो आपने एक आदत बना रखी है भगवान के दर्शन की, तो अच्छी बात है, आपको जाना चाहिए। और साथ में क्योंकि महादेव वहां पर है तो महादेव को प्रणाम करें, ठीक है, बस इससे ज्यादा कुछ चक्कर में ना पड़े। हरे कृष्णा। और कोई क्वेश्चन है किसी भक्त का? हरे कृष्णा प्रभु जी, ये प्रश्न है सुमन माता जी का। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी मैंने कल फैमिली को बिना बताए घर के टेम्पल में से देवी देवता की तस्वीर हटा दी, तो ये सही किया या नहीं? सही किया ना? अब मेरे से पूछोगे तो मैं तो सही बोलूंगा, क्योंकि मैंने खुद ने भी ऐसा किया हुआ है ना। अब हमारे भी घर में बहुत सारे देवी देवता, खासकर साईं बाबा की फोटोज थी कई सारी, तो मैं एक एक करके ले जाता था चुपके से, थैले वैले में रख के मंदिर में छोड़ दी, कभी कहाँ छोड़ दी, ठीक है ना। तो आप कर सकते हैं धीरे धीरे, जहाँ तक रिस्क नहीं है वहां तक कर लो, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन साथ साथ में घर वालों को उनको उठाने का भी प्रयास करो, हमारी कथाओं में लेकर आओ, थोड़ा थोड़ा सुनाओ, थोड़ा थोड़ा, बहुत ज्यादा अगर आपको नहीं है कॉन्फिडेंस कि नहीं ज्यादा सुन पाएंगे, अपोज करते हैं, तो थोड़ा थोड़ा सुनाओ, थोड़ा थोड़ा उनको भगवान का नाम दो, शुद्धिकरण बढ़ेगा तो फिर ये सारी चीजें और अच्छे से हो जाएंगी। मीनवाइल आपने किया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। और कोई क्वेश्चन है किसी भक्त का? हरे कृष्णा। What is the use if the whole world respects me but Krishna rejects me? And what is the loss if the whole world spits at me but Krishna accepts me? ओके, अच्छा कोट है। हरे कृष्णा। किसी और भक्त का कोई प्रश्न हो तो ले सकते हैं।